So again, I welcome all the devotees. So we'll start now. हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 29वें श्लोक को देख रहे हैं। और कल क्या पढ़ा था उसको एक बार श्लोक जरूर दिखा दीजिए, दिखा सकते हैं 1.8.28। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलि। माता कुंती कह रही हैं कि मैं आपको काल मानती हूँ, जो परमेश्वर है, सबका नियंता है, अनादि हैं आप, और आपका निधन नहीं होता, आप अनंत हैं, विभुम अर्थात सर्वव्यापक हैं और सभी के प्रति समान रूप से चल रहे हैं। लेकिन लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान विश्वम है। तो लिंक बड़ा सुंदर है कि मान लो सोच रहे हैं भगवान के प्रति कि भगवान विषम हैं, तो कौन निर्णय देगा कि भगवान विषम है कि नहीं है? तो उत्तर में कह रहे हैं कोई नहीं दे पाएगा। काफी विनोदपूर्ण लिंक है। झगड़ा अगर होगा तो सॉल्व कौन करेगा? कहते हैं झगड़ा कभी सॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग समझने वाले नहीं हैं आपकी इच्छा, किस इच्छा से, किस प्रयोजन को लेकर के आप क्या कार्य करते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। तो हैं तो यद्यपि आप सम, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इससे झगड़ा चलता ही रहेगा। अनादिकाल से चलता आया है और अनंत काल तक चलता रहेगा भगवान के समय में। तो इसको हम गाते हैं। किसके पास बन गया? ये हमारे पास 4 तरह से गाने वाला श्लोक है, तो हम 4 तरह से गाएंगे। तो पहला तरीका, ना वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम्, न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम्, तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम्, तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम्, न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचित्, न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचित्, द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्, द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। साउथ इंडिया, टेक अस टू साउथ इंडिया। न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम्, न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम्, तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम्, तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम्, न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचित्, न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचित्, द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्, द्वेषस्य यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्, न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम्, न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम्, न यस्तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम्, तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम्, न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचित्, न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचित्, द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्, द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्, न वेद कश्चिद् भगवंश्चिकीर्षितम्, न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम्, तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम्, तवेहमानस्य नृणां न विडम्बनम्, यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचित्, न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचित्। खाना नहीं खा के आए लग रहा। द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्, न वेद कश्चिद् भगवंश्चिकीर्षितम्, न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम्, तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम्, तवेहमानस्य नृणां न विडम्बनम्, यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचित्, न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचित्, द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। एक बार और गाएं, ये बहुत अच्छा लगेगा गाने में। न वेद कश्चिद् भगवंश्चिकीर्षितम्, न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम्, तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम्, तवेहमानस्य नृणां न विडम्बनम्, यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचित्, न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हिचित्, द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। धन्यवाद। पढ़ते हैं।
हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक हैं। ना तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है और ना ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। जो कल मैं चक्रवाक इत्यादि का उदाहरण दे रहा था, सूर्यकांत आदि का, वो आज के श्लोक में था, वो उधर का क्रॉस ओवर करके इधर चला गया था। कभी कभी से हो जाता है। न वेद कश्चित, कोई व्यक्ति नहीं जानता है, भगवं चिकीर्षतम, आप किस इच्छा से कार्य करते हैं। आपकी चेष्टा को समझ नहीं पाता। भगवान दिख रहा है आपको, कश्चित के बाद भगवान, उसके बाद चिकीर्षतम। न वेद कश्चित भगवान चिकीर्षतम, हे भगवान, आपकी चिकित्सा, आपकी चेष्टा को कोई समझ नहीं सकता है। आप आगे और क्लियर समझ में आएगा कि परसों के श्लोक से, सॉरी कल के श्लोक से और समझ में आएगी क्यों चेष्टा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हिंट दे देता हूं, भगवान राम माता सीता को खोज रहे हैं, रो रहे हैं, जैसे लग रहा है कि पत्नी बहुत आसक्त है, जबकि आप जानते हैं कि माता सीता उन्हीं के संग है। ये नहीं समझ आएगा ना कि क्या होगा। अरे मनुष्य ना समझ पाए, दुर्गा मैया भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उसको हम कल सुनेंगे, आज के लिए नहीं रख रहे हैं, कल सुनेंगे उसको, क्यों कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। तब यह मानस, तब आपका यह मान, यह का मतलब होता है इच्छा, किस इच्छा से आप ये लीलाएं कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता। आप जो यह मान है, इच्छा से युक्त हैं, उनके ये सारी जो चिकित्सा है वो लोगों के लिए निर्णाम विडंबनम, मनुष्यों की जैसी लीला करते हैं। बहुत सारे अर्थ हैं इसके। निर्णाम विडंबनम अर्थात मनुष्यों का अनुकरण करते हैं, लेकिन एक और अर्थ है कि मनुष्यों के लिए को विडंबित भी कर देते हैं, वो समझ नहीं पाते क्यों कर रहे हैं। तो अभी वो टीका में हम देखने वाले, बहुत 3 अर्थ इसके लिए गए। निर्णाम विडंबनम का अर्थ क्या होता है। न यस्य कश्चिद दयितोस्ति कर्हित, पहली लाइन क्लियर हो रही है कि किस चिकित्सा से क्या इच्छा लेकर के आप भगवान मनुष्यों की जैसी लीला कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। मनुष्य नहीं है वो, लेकिन उनके जैसा विडंबन, उनके जैसा अनुकरण कर रहे हैं। अनुकरण का अर्थ आप लोग समझते हैं, हमारा समझा रहे थे कि गांव में कोई आदमी लंगड़ा जा रहा होता है तो माता मना भी करती थी, लड़के भी लंगड़ा चलने का अनुकरण करते थे। अनुकरण आप करते रहते हैं। आप लोग आगे आ जाइएगा, स्टूडेंट्स कैन, प्रभु जी कैन कम फॉरवर्ड। हम प्रसाद खा के आते हैं, घबराइए मत। कोई कम तो नहीं लग रहा है आश्रम में आपको। और आगे वालों को प्रश्न कभी नहीं पूछता, घबराना मत। कहीं पूछा आज तक, घबराओ मत। और पूछूंगा भी तो रिकॉर्डिंग तो हो नहीं रहा है, वीडियो में तो ना आएंगे आप, घबराइए मत, ठीक। ये निर्नाम विडंबनम समझ रहे हैं। विडंबनम का आशय ये है कि उनका अनुकरण करती है। मिमिक्री समझते होंगे, मिमिक्री, हाँ मिमिक्री, एकदम मिमिक्री कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग यहाँ पे शक्ल भी वैसी बना लेते हैं, अमिताभ बच्चन या ऐसे करके, उसको आवाज वैसी निकालेंगे, शक्ल भी वैसे बना के आ जाएंगे, ऐसे करके ऐसा करते हैं। अब क्या जरूरत है, आप विचार कीजिए, जो भक्ति भगवान है उसको इंसान के समाज में आकर के ऐसा करने की क्या जरूरत है। वैसे एक प्रयोजन आचार्यगण बताते हैं कि देखिए, भगवान चाहते हैं कि मनुष्य उनसे प्रेम करे, तो उनकी जैसी लीला करेंगे तब तो उनसे प्रेम करेंगे। भगवान जैसे ही लीला करते रहेंगे तो कौन प्रेम करेगा। नरसिंह देव जी से प्रेम करने में थोड़ी दिक्कत है, मतलब ऐसा प्रेम भक्त करते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर लगता है ना, कहीं गुस्सा हो गया तो थप्पड़ चला दिया तो दिक्कत हो जाएगी। नरसिंह देव से भी प्रेम करते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान से जिस प्रकार से भक्त लोग आकर्षित होते हैं, उस प्रकार से अन्य विश्व स्वरूपों से भी नहीं होते। हमने सुन चुके थे ना कि भगवान श्री राम राजा के रूप में आए थे, और कृष्ण भगवान जो है वह एक ग्वाल बाल के रूप में थे, तो ही वॉज वेरी अप्रोचेबल। याद आ रहा है, पढ़े थे लोग। अच्छा, उसके बाद कह रही हैं, न यस्य कश्चिद दयितोस्ति, आपके लिए कोई दैत नहीं है। दैत का मतलब कोई प्रिय है ऐसा नहीं है। करचित द्वेषश्च, और कोई द्वेष का पात्र हो, शत्रु हो आपका, ऐसा भी नहीं है। कल एक भक्त ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया था कि आपने कहा कि मित्र और द्वेषी नहीं है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि भगवान सबसे, सभी जीवों के सबसे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, उनके संग बारंबार रह रहे हैं, हमेशा से रह रहे हैं। तो सिद्धांत तो वही है, भगवान सभी के जीवों के मित्र हैं, लेकिन यहां शत्रुता और मित्रता का भाव व्यक्ति के खुद के अपने गुण के, उसका विजन के हिसाब से है। अगर हम हरा चश्मा पहन ले, कहें तो हरा हरा दिख रहा है। कभी देखे कार की स्क्रीन से बाहर, देखते मौसम बड़ा अच्छा है, बाहर धूप होगी,
एक बराबर टेम्परेचर है, लेकिन व्यक्ति अलग अलग चश्मे पहन करके अलग अलग अनुभव कर रहा है, तो चश्मे के अनुसार विषमता दिख रही है, सूर्य में कोई विषमता नहीं है। अभी आप इसको एकदम क्लियर समझने वाले। तो भगवान की तरफ से द्वेष और प्रेम हो ऐसा नहीं है। प्रेम से मेरा मतलब है कि कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं तो इसलिए व्यक्ति प्रिय हो रहा है, ऐसा नहीं है। भगवान का किसी कोई कार्य नहीं सिद्ध होता है, वो तो आत्माराम है, वो सभी से प्रेम करते हैं। इधर से दिक्कत हो रही, हमारी तरफ से दिक्कत हो रही। यस्मिन विषमा मति निर्णाम, इंसानों की यस्मिन जिनमें, जिन भगवान में विषमा मति होती है कि भगवान तो विषम है। हिरण्यकशिपु सोच रहा था जब हिरण्याक्ष भगवान ने मार दिया कि ये जो है अच्छा व्यक्ति नहीं है। पहले ईश्वर था ही, लेकिन अब ये जब से लड्डू पेड़ा खिला दिया देवताओं ने तो उनका साइड हो गया, बच्चा जैसी बुद्धि हो गई। अब ये ईश्वर नहीं रहेगा, अब इसको मार देंगे। तो बताइए इसमें भगवान की गलती है, ऐसा सोच रहे हो? और ये काफी इंटरेस्टिंग है, इस तो सब जानते हैं कि बड़ा प्रसिद्ध है कि जब प्रहलाद से पूछा कि तुमको ये बल कहां से मिल रहा है, तुम इतने निर्भय कैसे हो, तो उन्होंने कहा जहां से आपको मिल रहा है वहां से मुझको मिल रहा है, तो अब बराबर है कि नहीं। लेकिन हिरण्यकशिपु सोच रहा है नहीं नहीं नहीं, प्रहलाद को बल कहीं और से मिल रहा है, ये उसको दे रहे हैं मेरे को नहीं दे रहे, ऐसे करके। तो जो विषमता है वो हमारी तरफ से ना कि भगवान की तरफ से। अन्वय देखिए, हे भगवान, हे सप्लाई किया गया है, हे भगवान, निर्णाम विडंबनम, मनुष्यों के समान अनुकरण करने वाली, इह मानस्य, लीला करना चाहने वाले। इहा का अर्थ ही होता है इच्छा करना। ये शब्द आपने एक जगह और सुना है, इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्चते। ध्यान दीजिएगा, वहां पे कैपिटल ई है, स्मॉल ई है नहीं है। स्मॉल इह का मतलब होता है यहां, और यहां इह का अर्थ है इच्छा करने वाले। तो एक समझ रहे हैं अर्थ कि मनुष्यों के समान लीला करने की इच्छा करने वाले भगवान। भवतः, भव शब्द सप्लाई किया है चिकीर्षतम, अर्थात क्या करना चाहते हैं ये कोई समझ नहीं पाता है। क्या करना चाहते हैं, कश्चिद न वेदा, इस बात को कोई भी नहीं जानता। ठीक है, यस्य तव कश्चित दयिता नास्ति, आप जिनका कोई प्रिय नहीं है। कोई प्रिय नहीं मतलब ऐसा नहीं कि कोई कुछ इंद्रिय तृप्ति की भोग वस्तु भगवान को दे दिया तो इसकी वजह से प्रिय लगे, इसकी वजह से लोग हम यहाँ पे प्रिय लगते हैं। कुछ खिला दे, कुछ सोने की व्यवस्था कर दे तो बड़े अच्छा व्यक्ति है, इत्यादि इत्यादि। आहार निद्रा भय मैथुन की व्यवस्था बढ़िया से कर दे तो उसी को हम बहुत अच्छा मित्र मानते हैं। बेसिकली हमारी पीठ बढ़िया से खुजला दे तो हमारा मित्र है, और हम उसकी पीठ खुजला दे तो वो भी, हम भी उसके अच्छे मित्र हैं। इसका अर्थ समझते हैं ना, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। तो लेकिन भगवान का तो ना आदि है ना अंत है, उनकी उनकी पीठ कहाँ खुजलाएंगे आप। वैसे भगवान की पीठ भी खुजलाई गई है, आपको पता है किसी कौन सी? हाँ, मंदराचल के द्वारा। लेकिन वैसी पीठ हमारी खुजलाई जाएगी तो हम मर जाएंगे। भगवान जब पीठ खुजलाने के लिए बोलते हैं तो बहुत बड़ा उनको पर्वत चाहिए। तो खैर भगवान को प्रिय इस प्रकार से नहीं। और द्वेष करहिचित द्वेष ना चास्ती, उनका कोई शत्रु भी नहीं है। अरे उनको तक कोई पहुंच ही नहीं पाएगा तो उनको मारेगा क्या, उनसे क्या झगड़ा करेगा, वो तो प्रकृति के पार है। ठीक है, यस्मिन त्वयि निर्णाम मति विषमा, आपके विषय में मनुष्यों की ही बुद्धि विषमतामयी है। वो सोचते हैं कि जैसे दुर्योधन सोच रहा था कि मेरे शत्रु हैं और पांडवों के मित्र हैं, इत्यादि इत्यादि। सारार्थ दर्शनी। ये टीका में बड़े सुंदर लिंक दे रहे। आपने कहा कि मेरे विषय में लोगों के बीच में कलह होती है, लोग झगड़ा करते हैं, परंतु यदि मेरे विषय में कलह होगी तो तत्व का निश्चायक कौन होगा, इस पर इन दो श्लोकों के द्वारा कह रही हैं कि ऐसा कोई भी नहीं होगा। मतलब अगर कोई झगड़ा हुआ तो जज कौन बनेगा, कौन सॉल्व करेगा कि कृष्ण विषम है कि नहीं है? तो कह रहे कोई नहीं कर पाएगा, समझ ही नहीं पाता तो कैसे कभी निर्णय करेगा। वैसे देखिए आश्चर्य की बात है, आप समझ रहे हैं, आप हम सब लोग माता कुंती से सुन रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि निर्णय क्या है। निर्णय यह है कि भगवान सभी के प्रति सम है, लेकिन अब सब लोग तो भक्तों से सुनने वाले नहीं ना, ये बात तो इसलिए समझ नहीं पाएंगे। निर्णाम अर्थात शास्त्र के संबंध में विवाद करने वालों के ज्ञान को विफल करने की इच्छा रखने वाले, अर्थात यह मान्य से आपकी योजना को कोई नहीं समझ सकता। तो देखिए यह मान का एक अर्थ ले रहे हैं ये
कि जो लोग शास्त्र पे विवाद करते हैं, भगवान की बात को परंपरा में नहीं स्वीकार करना चाहते, वो जिंदगी भर झगड़ा ही करते रहेंगे भगवान के बारे में। समझ लीजिएगा। प्रायः कोई एक समाज के लोग हैं, वो इतने बड़े आर्य हो गए हैं कि वो सोचते हैं कि भगवान महापुरुष है, और बहुत तरह से वो शास्त्र पढ़ने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि केवल भ्रमित रहती है, भगवान को समझ नहीं पाते। अभी तो कहते हैं कि वेद में भगवान का वर्णन कहाँ है। कितने आश्चर्य की बात है ना, भगवान ने वेद की रचना करी और कह रहे हैं वेद का प्रयोजन मुझको जानना है, और वो कहते हैं भगवान कहाँ है वेद में, बताइए। तो जानबूझ करके लोग भगवान के संबंध में भ्रमित हो, इस प्रकार की इच्छा रखने वाले। कुछ समझ में आ रहा है? जो शास्त्र को गुरु परंपरा में स्वीकार नहीं करते, वो भ्रमित ही रहें, इस इच्छा से भगवान ऐसी लीला करते हैं कि भ्रमित हो जाए। भगवान आत्मराम है ना, आत्मराम व्यक्ति 16,108 लड़कियां स्त्रियां रखेगा। अगर वो आत्मराम हैं, तो एक एक को ढूंढ ढूंढ कर, ऐसा नहीं कि अपने आप आ गई हो, कहने लगे हो कि आप हमको स्वीकार कर ले। सारी ने तो ऐसे नहीं बोला था, किसी का अपहरण कर लाए। एक्चुअली सभी चाह रही थी, ये बात तो है, लेकिन मान लो सब लड़कियां चाहेंगी तो सबसे शादी कर लेंगे। 16,108 रानियां क्यों रखे? अब उसको बोले बिना रहा नहीं जा रहा। महाराज जी अमेरिका में थे, प्रवचन किए, तो एक माता जी थी, महाराज पंजाबी थी, नथिंग अगेंस्ट दैट, वो पंजाबी माता जी थी। तो बोले ये किशन इतने सारे थोड़ा सा मतलब सम्मान में नहीं बोली, ये किशन इतनी शादी क्यों किया? ऐसे महाराज बोले, ऐसे ही बोले, ये किशन, कृष्ण नहीं बोलते ना, किशन बोलते पंजाब में। ये किशन इतनी शादी क्यों किया? 16,108 रानी से शादी क्यों किया? तो भले तो महाराज बोले हमारा तो मन ही नहीं कर रहा था बात करने का। फिर महाराज बोले कि आपको क्या दिक्कत है? किया तो किया, आपको क्या दिक्कत है? तो इतने में पति भी आ गया। महाराज बोले भगवान ने मिलकर के जोड़ी बनाई थी। पति बोले दिक्कत क्यों नहीं है, दिक्कत क्यों नहीं है? महाराज क्या दिक्कत है, दिक्कत क्यों नहीं है? महाराज को गुस्सा है, बोले अरे तुम्हारी बहन और माँ को लेके गया था क्या? तुम्हें क्या दिक्कत? अरे तो एकदम वो गुस्सा हो गए। सन्यासियों का आप ऐसा बोलते हैं? तो बोले आप कुछ भी बोलेंगे कृष्ण के बारे में। आपको क्या दिक्कत है? 16,000 से करे या 16 करोड़ से करे, भगवान का सामर्थ्य है। अब देखिए, ये तो हो गया व्यक्ति जो ऊपर ऊपर सुन रहा है, लेकिन जो शास्त्र सुनता है वो जानता है श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, और उनकी ही सारी विस्तार जो है वो महिषी है, वो तो भगवान की नित्य प्रिया है। तो अब इधर समझ लेगा तो कोई विवाद नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं समझेगा तो भगवान जानबूझ करके, तुम शास्त्र नहीं समझोगे, ऐसी लीला करूंगा कि फेल हो जाओगे, बिल्कुल दिमाग घूम जाएगा। तो ये कह रहे इह मानस। या आपने सुना होगा कि ये भगवान कृष्ण का अवतार बड़ा अच्छा था, बड़े अच्छे अवतार थे, बस वो गोपियों का संग किया तब से उनका कैरेक्टर में जो है दिक्कत आ गया। या कहेंगे हम ये जो कुरुक्षेत्र के कृष्ण इनको मानते, बड़े अच्छे व्यक्ति, बड़े ज्ञानवान व्यक्ति हैं, लेकिन ये जो गोपी के संग रास रचा रहे वो उनको हम भगवान नहीं मानते। तो इस प्रकार से शास्त्र पढ़ते हैं, इसे कहते हैं अर्ध को किटनाए, अपनी इच्छा से आधी बात स्वीकार करते, आधी बात नहीं स्वीकार करते। तो ऐसे लोगों को भगवान मोहित करते रहते हैं। दूसरा अर्थ है, अथवा बलराम कृष्ण आदि अवतार में अपने नरत्व के द्वारा, नरत्व मतलब इंसान होने के गुण, मनुष्यत्व के द्वारा आप निर्णाम अर्थात निर्मात्र का ही विडंबनम अर्थात अनुकरण करने की इच्छा रखते हैं। तो यह मानस का दूसरा अर्थ क्या हुआ? एक यह मानस का अर्थ क्या समझे आप, कि जो लोग शास्त्र के संबंध में वाद विवाद करते हैं उनको भ्रमित कर दें, वो समझ ही ना पाए भगवान को। और दूसरा कि कैसे एक मनुष्य जगत में कार्य करता है, उस प्रकार से बलराम जी आए और भगवान कृष्ण आए, और वे गूढ़ा कपट मानुषा, याद है प्रथम स्कंद में, वो थे तो भगवान लेकिन एकदम कपट कर रहे थे, किसी इंसान हो ऐसे करके। अरे भाई मक्खन चुराना जाकर के गोपियों के घर पे, ये सब तो बच्चों के कार्य है ना, है कि नहीं? ये बच्चों के संग खेलना, यहां तक कि आप देखिए कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे। ब्रह्म विमोहन लीला का मुख्य कारण क्या पता है? जिन भगवान को बड़ी सम्मान से वो भोग लगाते थे, कभी भगवान सभी आते कभी नहीं भी आते भोग स्वीकार करने के लिए, वो भगवान दोनों हाथ से खा रहे हैं। कृष्ण हॉल में भी अगर दोनों हाथ से कोई व्यक्ति खाएगा तो हम कहेंगे व्यक्ति कल्चर्ड नहीं है, दाएं हाथ से खाना चाहिए, और हमारे भगवान दोनों हाथ से खा रहे हैं। और प्लस
बलराम ब्रह्मा जी देखे कि एक भक्त या उनका मित्र कहता है, कृष्ण मेरी माँ ने बहुत सुंदर वस्तु बना के दी है, लेकिन मैं तुमको नहीं दूंगा। अरे नहीं मित्र, दे दो दे दो दे दो। कहते ठीक है, आंख बंद करो। तो कृष्ण आंख बंद करते हैं, कहते मुंह खोलो, मुंह खोल देते हैं, जो सर्वज्ञ भगवान है, और फिर उनके मुंह में फूल डाल देता है, और उसमें सब लोग हंस रहे हैं। तो ये सब लीला देख करके है, बच्चों की लीला है ना, ये सब लीला देख करके ब्रह्मा जी भी, ये कैसे भगवान है। और जबकि अद्भुत अभी आप सुनने वाले हैं कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही भगवान आए हैं। अच्छा ये जरा देखिए, इंद्र के पास चले जाइए, गोवर्धन लीला, बालशाह बच्चा है, बहुत अपने को बहुत बोल रहा है। इंद्र भी भ्रमित हो गए कि ये तो साक्षात भगवान है, समझ नहीं पा रहा है। जबकि यही इंद्र, यही ब्रह्मा जी सब लोग साथ में गए थे भगवान से प्रार्थना करने के लिए। तो बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। तो समझ रहे हैं, ऐसा मनुष्य की लीला करते हैं कि देवता तक भ्रमित हो जाते हैं। बताइए, तो ऐसी इच्छा कर रहे हैं, ये हमारा समझ रहे हैं, ऐसी बिल्कुल अनुकरण कर देंगे उसी मनुष्य के हिसाब से। तो इस इच्छा को लेकर के भगवान लीला कर रहे थे। समझ रहे हैं, निर्णाम विडंबनम इह मानस्य, इंसानों की बर्ताव का अनुकरण करने की इच्छा रखने वाले का। क्यों कर रहे हैं लोग समझ नहीं पा रहे, इसकी आशय को कोई नहीं समझ पाता। तीसरा बड़ा सुंदर अर्थ है, अथवा अपने सौंदर्य, सद्गुण और चरित्र आदि के अदर्शन के द्वारा निराम अर्थात अज्ञ जनों को विडंबित अर्थात छलने की इच्छा रखने वाले अर्थात इह मानस्य आपकी योजना को कोई नहीं समझता। ये बड़ा सुंदर है, देखिए ये बहुत अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण को भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है, अर्थात कितने मधुर हैं, कितने सुंदर हैं इत्यादि इत्यादि, वो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके हृदय में भक्ति हो। जब भगवान कृष्ण उस मल्लशाला में गए थे जिसमें कंस ने उनको बुलाया था, तो हर व्यक्ति भगवान को देख के प्रसन्न नहीं हुआ था। जो युद्ध करने वाले थे, या जो क्या सकते हैं, क्या क्या मल्ल युद्ध करने वाले को क्या कहते, पहलवान, पहलवान को मूर्तिमान वह काल स्वरूप दिख रहे थे। और सबको अलग अलग, जो वात्सल्य भाव वाली गोपियां थी उनको बच्चा जैसे लग रहे थे, सबको अलग अलग लग रहे थे। तो हैं वो एक ही भगवान, लेकिन जिसके हृदय में भक्ति नहीं थी वह उनकी सुंदरता को, मधुरता को बिल्कुल नहीं समझ पाता था। क्या शिशुपाल ने भगवान को नहीं देखा? क्या दुर्योधन ने भगवान को नहीं देखा? तो भगवान, अब ये बहुत अद्भुत बात है, आपको अद्भुत लग रही नहीं लग रही होगी। ये बताइए कि क्या सूर्य से आप तेज हटा सकते हैं? संभव है। लेकिन उसी प्रकार से भगवान अनलिमिटेडली सुंदर हैं, मधुर हैं, लेकिन अपनी शक्ति से वो लोगों को छल देते हैं ना। वो कहते नहीं, मुझे कोई सुख नहीं। शिशुपाल को कोई सुख नहीं महसूस हो रहा था, दुर्योधन को कोई सुख नहीं महसूस हो रहा था। आप समझ रहे हैं किस प्रकार से भगवान छल रहे हैं? ये भगवान की अचिंत शक्ति है। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृत। ये असंभव, जैसे सूर्य से उसका तेज हटा देना असंभव है, उसी तरह भगवान से उनका सौंदर्य, माधुर्य इत्यादि हटा देना ये असंभव है। लेकिन फिर भी भगवान प्रकाशित नहीं होने देते उन लोगों के प्रति या उन लोगों के हृदय में जिनका उनकी भक्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से इच्छा में कि भाई मेरे भक्तों को ही मेरे सौंदर्य के सुख का अनुभव हो, और जो अभक्त हैं उनको ना हो। इस प्रकार की इच्छा रखने वाले भक्त भगवान की चिकित्सा को किस इच्छा से कार्य कर रहे हैं, कोई तो समझ नहीं पा रहा। लेकिन आप देख रहे हैं कि आचार्यों के अनुगत में हम लोग सुन रहे हैं तो हम कुछ कुछ समझ रहे हैं। ये है परंपरा का फायदा। क्या हमारे जीवन में हम कभी कल्पना भी कर सकते थे कि इन तीन अर्थों को ग्रहण करेंगे? कभी नहीं। अभी समझ में आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। वैसे तो क्विज के लिए सब लोग नोट कर रहे हैं, एक भक्त तो नोट कर रहा है कि कोई पूछा जाएगा, और जो नहीं भी नोट कर रहे हैं उनसे भी हमको, हमारे कोई खिलाफ कोई बैन नहीं लगा है कि जो लोग नोट नहीं करने से नहीं पूछा जाए, तो पूछ सकते हैं। तो तीन कारण क्या है निर्णाम, विडंबन और इहमानस्य का, ये क्विज क्वेश्चन। एक बात मैंने बहुत अच्छी ग्रहण करी, पार्थ प्रभु यही कुंती बनाने की स्थिति को सुन रहे थे, महाराज जी सुना रहे थे, तो अब समझ में आ रहा है कि महाराज क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। गोविंद अर्थात गोपीजन वल्लभ, याद आ रहा है? आप सुन रहे थे क्यों गोपीजन वल्लभ बोल रहे हैं। तो इधर आप मेहनत करेंगे तो जब हम प्रवचन दर सुनेंगे तो और समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हैं। कि महाराज तो टीका से ही बोलते सब कुछ, ऐसे तो हम ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन जब हम अब मैं पढ़ा रहा हूँ और फिर सुनता हूँ तो अरे अच्छा, ये इसलिए बोल रहे हैं। गोविंद का अर्थ गोपीजन वल्लभ क्यों है? क्योंकि गोपियों की सारी इंद्रियों को पूरी तरह से आकृष्ट कृष्ण करते थे। ये गोविंद का अर्थ लिए थे ना हम लोग।
तो ऐसे हम जितना इसको जानेंगे उतना, और जब सुनेंगे तो उतना और अधिक समझ में आता है, इसलिए भागवतम और रुचिकर लगती है। तो तीनों अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं आप लोग? ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम लोग आश्चर्य नहीं होता कि दुर्योधन के सामने एकदम कृष्ण से बात कर रहा था, समधी थे, और फिर भी उनसे वो प्रेम नहीं कर रहा था, अपितु उनको बांधने चला था। कोई आश्चर्य नहीं लगता हम लोग को? जिन भगवान को देखने के लिए हम लोग लगे हैं साधना में, और पता नहीं कौन से जन्म में भगवान की प्राप्ति होगी, होगी तो जरूर, लेकिन अभी तो एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कोई होप्स नहीं दिखाई पड़ते, सब अंधेरा अंधेरा दिख रहा है लेकिन जो भी है, दिखेंगे कभी ना कभी तो भगवान प्राप्त हो ही जाएंगे। वो भगवान उसके सामने। हाँ, एक उदाहरण भूल गया, क्षमा कीजिएगा। ये उदाहरण चैतन्य भागवत में बता रहे हैं, मुकुंद दत्त बता रहे हैं भगवान को, कि देखिए, आप जानते हैं ना, भगवान कृष्ण बलराम जी जब मथुरा गए तो एक धोबी से मिले थे, और धोबी को कहा कि तुम कृपया हमको वस्त्र दो, तो उसके द्वारा तुमको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन देखिए, धोबी ने, वहां पे चैतन्य भागवत में बताते हैं मुकुंद दत्त, कि उस धोबी ने कई कई जन्मों में तपस्या करी थी, इस कारण से भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, ध्यान दीजिए, लेकिन भक्ति नहीं करी थी, इसलिए सुख प्राप्त नहीं हुआ। कुछ समझ रहे हैं? धोबी, सोचिए आपके सामने कृष्ण बलराम है और आपसे बोल रहे हैं कि आप कुछ कपड़ा हमको दे दीजिए। व्हाट एन अमेजिंग थिंग, इज इट नॉट? ये घटना पुरानी नहीं है, 5,000 साल पुरानी है मात्र। प्यारे प्यारे कृष्ण बलराम 11 साल के, फ्रेश, हमेशा फ्रेश रहते हैं, लेकिन जस्ट कैन यू इमेजिन दैट ग्रेट फॉर्च्यून? लेकिन उसने नहीं दिया, और क्या मिला उसको? गर्दन कट गई बेचारे की। भगवान ने ऐसे चाप चलाया हाथ पे, हाथ मारा और मर गया बेचारा। वहां बोलते हैं कि किसी तपस्या जरूर करी थी, लेकिन भक्ति नहीं करी थी, तो दर्शन प्राप्त करने के बाद भी सुख नहीं हुआ। देख रहे हैं ये बात? और उसमें वहीं पे देखिए, थोड़ा आगे जाते हैं, और कपड़ा तो गया ही, वैसे जान भी गई और कपड़ा भी गया भगवान को ऐसे नहीं दोगे तो भगवान तो ऐसे ले ही लेंगे है कि नहीं? यही तो बलि महाराज कह रहे थे, ये वामन देव हैं, विष्णु है, मैं नहीं दूंगा तो मार के ले लेंगे, तो इससे अच्छा है कि मैं दे ही देता हूँ, है कि नहीं? अच्छा, खैर बात इधर, तो इधर ये क्लियर हुआ। दूसरा आप देखिए कि वहीं आगे जाकर के सुदामा नाम करके एक व्यक्ति मालाकार था, और उसने भगवान ने कहा, भगवान ने मांगा भी नहीं, उसने बड़े प्रेम से भगवान को, कृष्ण बलराम जी को, दोनों को माला दिया। केवल एक बार माला दिए, भगवान उसको आशीर्वाद दिए कि तुम जीवन भर भौतिक रूप से सुखी रहोगे और अंत में मेरे पास आओगे। तो देखिए भगवान तो, अब बताइए भगवान सम है कि नहीं? जो गर्दन कटवाना चाहता है उसे गर्दन काट देते हैं जो सेवा करना चाहता है सेवा का मौका भी दे रहे हैं। ये बड़ा सुंदर है कि मतलब वो समझ नहीं पाया भगवान के सौंदर्य को। यस्मिन विस्मा मते निर्णाम, अर्थात आपके संबंध में मनुष्यों के विभिन्न विचार होते हैं। अब इसको, जो कल उदाहरण हम सुन रहे थे, वही उदाहरण यहाँ पे सामने है, उसको एक उदाहरण से समझा रहे हैं। सूर्यकांत शिला को स्वधर्मत्व प्रदान करने के द्वारा आसक्ति प्रदर्शित करता है। सूर्यकांत शिला, जो मैं सर्च किया था नेट के ऊपर, उसको रूबी स्टोन कहते हैं। हमारे एस्ट्रोलॉजर प्रभु हैं क्या इधर? एस्ट्रोलॉजर डिवोटी इज नॉट देयर। ओ, एनीवेज, तो रूबी को सूर्य स्टोन सन सूर्यकांत मणि कहते हैं। तो जब सूर्य चमकता है तो उसमें सूर्य का ही प्रकाश परावर्तित होता है, कह सकते हैं। तो वो वहां अपनी आसक्ति प्रदान कर रहा है, मतलब अपने जैसा गुण उसमें प्रकाशित कर रहा है। ये आसक्ति प्रदान है। अंधों के प्रति उदासीनता प्रस्तुत करता है। अब अंधों को तो कोई, ओके, सो एस्ट्रोलॉजर डिवोटी हैज टोल्ड दैट यस इट इज रूबी स्टोन। जो अंधे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, सूर्य उगे या ना उगे। अब हम लोग तो समझ नहीं सकते, लेकिन जो आके अंधा है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता सूर्य उग रहा है कि नहीं उग रहा है। चक्रवाक पक्षी का उपकार करता है। हम लोग कल कमल के बारे में बोल रहे थे, वो भी उदाहरण अन्यत्र आया है कि कमल सूर्य के उदित होने पर उगता है। हमारे भक्त हैं, इनका नाम, ठीक, नो कमेंट्स। चक्रवाक, मैं बस ये समझ नहीं पाया कि चक्रवाक पक्षी का वो कैसे उपकार करता है। चक्र, मैं पहले सोच रहा था कि उधर मेरा मन जा रहा था, जो कहते हैं कौन सा पक्षी होता है जो पानी पीता है, चातक। तो मेरे मन में चातक आ रहा था, लेकिन चक्रवाक चातक नहीं है। चक्रवाक एक प्रकार का हंस है। अब हम यही समझ सकते हैं कि उपकार करता होगा, तो क्या हम चक्रवाक के बारे में नहीं जानते, लेकिन यह है कि अब यहाँ बोल रहे हैं उपकार करता है। या एक आशय होगा कि भाई चक्रवाक जो, मुझे पता नहीं, आप में से किसी को पता हो चक्रवाक के बारे में तो आप मुझे बता देना। चक्रवाक के बारे में मैं कुछ जानता नहीं। ओके, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि चक्रवाक पक्षी सूर्य उगने से खुश हो जाता होगा, कुछ फायदा उसको प्राप्त होता होगा।
चक्रवाक पक्षी जब सूर्य उगता है तो उसके मतलब भोजन का समय होता है, ऐसा कुछ। हाँ, अग्नि खाता है। ओ, मुझे तो जानकारी नहीं है। अब हो सकता है हम आपकी बात मान ही रहे हैं, आपकी बात हो सकता है ऐसा होता हो। और उल्लू तस्कर एवं अंधकार का अपकार करता है। अब मान लीजिए उल्लू बोले भाई ये सूर्य तो बहुत खराब व्यक्ति है, क्यों उग गया हमारे सामने। वैसे तो आप जानते हैं कि उल्लू को सूर्य उदित होने पे कुछ दिखता नहीं है। और अब चोरों को तो जानते ही, चोरों को तो बिल्कुल दिन अच्छा नहीं लगता, और अंधकार का भी अपकार करता है, अंधकार को तो बहुत दूर से नष्ट कर देता है। तो परंतु इसमें सूर्य का वैषम्य नहीं है, बस स्पष्ट समझ में आ रहा है। किंतु वहां वहां वस्तु के सादगुण्य के कारण ऐसा होता है, ये समझ में आ रहा है। व्यक्ति का खुद का अधिष्ठान भेद के कारण, उसका खुद का क्या गुण है, उसके कारण वह भगवान कृष्ण में विषमता देखता है। भगवान सभी के प्रति सम है, जैसे सूर्य सभी के प्रति सम है। मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक, बाल प्रबोधनी। लेकिन ये क्विज का क्वेश्चन बन रहा है, दिख ही रहा होगा आपको, उदाहरण दे करके बताएं। और आज हम सोच रहे हैं लाइव ड्यूटीज की भी थोड़ी परीक्षा लिया जाए। कुछ लोग बहुत दिन से चुप हैं, केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते करते अपना जीवन बिता रहे हैं, तो आज उनके पास भी माइक पहुंचेगा। एक माइक लंबा स्पॉन्सर कर दीजिए, आपके पास ही तार स्पॉन्सर कर दीजिए, माइक तो है, तो आपके पास माइक छोड़वा देते हैं। बहुत लोग चुप चुप रह रहे हैं, बहुत सोच लिए, बहुत बच लिए आप लोग, छोड़ेंगे नहीं आपको। बाल प्रबोधनी। इस प्रकार के जगत के नियामक अर्थात मेरा जन्म किस लिए होता है, यदि यह शंका हो तो इस पर यह श्लोक कह रही है कि न वेदा, मतलब कोई समझ नहीं पाता कि आप क्यों अवतरित होते हैं। और इस बड़ी रोचक बात यह है कि आगे जाकर के माता कुंती बहुत सारे कारण बताएंगी। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग वो कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं, फिर अंततः गत्वा वह मुख्य कारण बताती हैं। और आप लोग को याद होगा कि श्रीमद् भागवतम के मुख्य 6 प्रश्नों में से एक प्रश्न था कि किस कारण से, चिकित्सा किस इच्छा से वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में भगवान जन्म लेते हैं। कुछ याद आ रहा है? 6 प्रश्नों में से एक प्रश्न था, तो वह प्रश्न इसी प्रकरण में उत्तर दिया जाएगा। अब भगवान शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान क्यों बोल रही हैं। अचिंत ऐश्वर्य आदि गुणों से परिपूर्ण आप हैं, इसको सूचित करने के लिए कह रही है हे भगवान। ये तो आप जानते हो कि भगवान मतलब भग प्लस वान, तो अचिंत ऐश्वर्य, कुछ समझ नहीं सकता भगवान किस प्रकार से क्या कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमको भगवान कह रहे हैं। मनुष्यों के कार्यों का अनुकरण करने की इच्छा रखने वाले आप क्या करना चाहते हैं, इसको तो कोई प्रयास करके भी नहीं समझ पाता है। अब थोड़ा अंतर क्लियर हुआ। कुछ और प्रकट कर रहे हैं कि भाई ना वेद मतलब भाई प्रयास नहीं करते, शायद इसलिए ना समझ पाते हो। कहते नहीं, खूब प्रयास करते हैं फिर भी नहीं समझ पाते, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। भगवान कहने का अर्थ हो गया कि उनकी अचिंत ऐश्वर्य, अचिंत मतलब भौतिक बुद्धि के परे। तो यद्यपि लोग समझने का प्रयास भी करेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। अगर परंपरा में ज्ञान स्वीकार नहीं करते तो प्रयास करने के बाद भी नहीं समझ में आएगा। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, प्रयास कीजिए। अभी तो शायद कुछ लोग प्रयास ही नहीं कर रहे होंगे, क्या समझना है। क्लास तक आ गए, यही बहुत है, समझना भी होता है कुछ। कभी आप लोग सोचे हैं, पढ़ाई कर रहे हो, हम लोग को तो बहुत बड़ा अनुभव है, फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, मैथमेटिक्स तो किए होंगे, इंटीग्रल, कैलकुलस, डिफरेंशियल, तो कभी कभी प्रयास करने के बाद भी सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है। कैसा कभी अनुभव नहीं हुआ आप लोगों को? मुझे याद है कि आईआईटी में मैंने कोर्स लिया था कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। पता क्यों लिया था? मैंने कहा उसमें 4 कोड लिखने थे, पूरे पूरे 4 महीने में 4 कोड लिखने थे। मैंने कहा अरे वाह, पढ़ना ही नहीं इसमें, और 75% मार्क्स उसी के थे। मैंने कहा आराम से पास हो जाएंगे। एक भी प्रोग्राम नहीं चला। किसी तरह पास हो गए, एक भी प्रोग्राम नहीं चला। तो ना वेद, हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। अचिंत एकदम अचिंत था, कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा था। तो बेसिकली कहने का आशय यह है कि भगवान का क्या प्रोग्राम है लोग समझ नहीं पा रहे। आज भी बहुत से लोग यही मानते हैं कि महाप्रभु एक महान भक्त थे जो कृष्ण प्रेम में पागल हो गए थे, भगवान थे ये नहीं समझते लोग। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। इस प्रकार से भगवान ने लीला ही करी। बताइए कि आप अपने ही विरह में पागल हो जाएंगे? कोई व्यक्ति अपने ही से सेपरेशन फील कर सकता है क्या? लेकिन भगवान ऐसा कर रहे हैं, अपने ही लिए रो रहे हैं, हे कृष्ण कहाँ हो। ऐसी लीला कर रहे लोग नहीं समझ पाते। परंतु अनुकरण के जो कार्य हैं, जैसे
पांडवों की होना चाहिए, पांडवों की रक्षा करना और कौरवों का वध आदि करना तो स्पष्ट ही है, तो किस प्रकार समझ नहीं आती? मान लो भगवान कहें, आप कह रहे हो हम समझ नहीं आते, तो यह तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि मैं पांडवों की रक्षा कर रहा हूं और कौरवों को मार रहा हूं, तो समझने में क्या दिक्कत है? कोई ये भी शंका कर सकता है, हाँ हम तो समझ रहे हैं। प्राय भारतीय लोग कहते हैं ना हमें कृष्ण विष्णु, हम जानते हैं, बचपन से कृष्ण सुनते हैं, हम जानते हैं कृष्ण को, दिख रहा है ना, प्रैक्टिकल सोचते हैं, बाह्य ऊपरी भाव से तो लगता है हाँ कृष्ण तो रक्षा कर रहे हैं पांडवों की और कौरवों से, कौरवों का जो है प्रतिविषम है, द्वेष करने क्या दिक्कत? तो मान लो यह शंका हो, तो कह रही है कि शत्रु मित्र आदि की वैषम्य से रहित होते हुए आप सर्वत्र सम रूप से किस प्रकार से रहते हैं, यह समझ नहीं आता, इसको यश आदि से कह रहे हैं। समझ में आया? लग रहा है कि आप किसी से दुश्मनी कर रहे हैं और लग रहा है किसी से मित्रता कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों ही परिस्थिति में सम है, ये समझ में नहीं आता। देखिए आप लोग उदाहरण को सुन चुके हैं, नटो नाट्य धरो यथा, ठीक? तो जो व्यक्ति नाट्य शास्त्र से अभिज्ञ है, अनभिज्ञ, सॉरी अनभिज्ञ, नहीं समझ रहा है, तो क्या वो ये नहीं देख रहा कि कोई कुछ कर रहा है? अभी एकदम एकदम इसे क्लियर हो जाएगा। जो व्यक्ति नाटक शास्त्र नहीं जान रहा है और नाटक देखने बैठ गया, तो यह तो समझ रहा है कि कुछ हो रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है और क्या किस आशय से हो रहा है वह नहीं समझ पाएगा। अभी तो क्लियर हुआ? लोग देख रहे हैं कि अर्जुन का पक्ष ले रहे हैं, सारथी बन गए इत्यादि इत्यादि, और दुर्योधन के विरुद्ध जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस आशय से वो कर रहे हैं, और दोनों की प्रति ही सम है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसको बड़ा स्पष्ट समझाएंगे कि दोनों पक्ष के लोगों को भगवान लाभ दिए। वो लोग वो कब किसको मालूम चलेगा? जो परंपरा में ज्ञान ग्रहण करेगा। ऐसे आप कभी मालूम नहीं कर सकते। जो प्रभुपाद जी बात बोलेंगे आप देखिएगा, आप कभी नहीं कह सकते कि अपनी बुद्धि से आप उसे जान लेंगे, असंभव है वो। कुछ समझ पा रहे हैं? देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, कर क्यों रहे हैं भगवान ऐसा? ठीक है, ओके। आपका कभी भी कोई भी प्रिय या शत्रु नहीं है। फिर मान लो अगर भगवान कहें इसके ऊपर, तब किस प्रकार अर्जुन के प्रति मित्र का व्यवहार कर रहा हूं? यदि यह अपेक्षा हो तो कह रही हैं कि इस विषय में लोगों का भ्रम होता है, इस विषय में कि आप पांडवों के मित्र हैं और कौरवों के शत्रु हैं, ऐसी लोगों की मति भ्रांति के कारण ही है, यह अर्थ है। समझ रहे हैं? जैसे वही एग्जाम्पल ले लीजिए, सूर्य को कोई देखकर कोई सोचे कि सूर्य सम नहीं है, तो ये तो तुम्हारी भ्रांति है, इधर सामने वाले की गड़बड़ है, उसकी वजह से वो अंतर देख रहा है, नहीं तो सूर्य तो सम है। मेक सेंस? तो लोग भ्रमित हैं, भगवान के बारे में समझ नहीं रहे हैं क्या है। मम अहम सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रधा पिता, सभी योनियों का बीज देने वाला पिता तो मैं ही हूं। अरे इधर देख लीजिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति के 5-6 बच्चे हों, आजकल तो समझ नहीं पाएंगे, एक भी नहीं होता है प्राय, लेकिन 1 या 2 होते मैक्सिमम, लेकिन कम से कम पहले 7 या 8 भी हुआ करते थे। अब उनमें से कोई बच्चा नालायक है तो माँ ही थप्पड़ मारती है कि नहीं? ऐसे तो माँ सबको बराबर खिला ही रही है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए मारती है, तो क्या उसमें विषमता आ गई? क्या जो माता है वो द्वेष या मित्रता के आधार पर कर रही? नहीं, लेकिन थोड़ा बर्ताव अंतर आ जाता है कि बच्चा नालायक है। ठीक है, शिलावीर राघवाख्या हैं आप लोग मेरे साथ में, या अब तो अभ्यस्त हो गए होंगे? बाकी सही बताओ, मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग है, कल वाला श्लोक देखिएगा, ऐसी ऐसी कमेंट्रीज है ना, माइंड ब्लोइंग। आप लोग इतनी जल्दी क्यों आते? अभी क्लास समाप्त कहाँ हुई? इससे अच्छा तो जूम पे सुनते थे, टाइम से आ जाते जूम में। है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, वेलकम। परंतु मैं किसी का निग्रह कर रहा हूं, सुनिए बहुत ध्यानपूर्वक से, मैं किसी का निग्रह कर रहा हूं। निग्रह समझते हैं? कंट्रोल कर रहा हूं, किसी को दंड दे रहा हूं और किसी पर अनुग्रह करता हूं, तो मैं किस प्रकार वैषम्य आदि से रहित हूं। वैषम्य समझते हैं? विषमता, प्रेजुडिस, उससे रहित कैसे हो गया? मैं तो देख ही रहे हैं आप कि मैं किसी पे कृपा कर रहा हूं। आप यदि किसी का निग्रह भी करते हैं तो भी अंततः वह अनुग्रह रूप ही फलित होता है, इसलिए आप में वैषम्य नहीं है। वैषम्य समझ रहे हैं? किसी का बुरा नहीं करते, किसी को थप्पड़ भी मारते हैं तो उसको अपने धाम में भेज देते हैं। जैसे पूतना, शकट, यमलार्जुन, धेनुक, केशी, कुवल्यापीड,
चाणूर, मुष्टिक, तोसल, सल क्यों नहीं? क्योंकि सल को ब्रह्मा जी ने मारा था, सॉरी बलराम जी ने मारा था। और कंस आदि का निग्रह किया, परंतु उनको निरतिशय पुरुषार्थ रूपी मुक्ति प्रदान करी, ये भाव है। इस पे मैं पहले पढ़ लेता हूं, फिर व्याख्या करूंगा। आपके संबंध में ऐसी विषमति, चलिए इतना ही, पहले इतना पढ़ा समझाते हैं। महाराज जी इसको बहुत सुंदर तरह से समझाते हैं। महाराज जी को बड़ा आशीर्वाद है, मतलब खाली उनके प्रवचन सुनते जाइए, खूब सारी बातें बोलने के लिए रहेंगी। बहुत ही रोचक और विनोदपूर्ण तरीके से महाराज कहते हैं कि मान लीजिए कोई गुंडा है, बहुत खल व्यक्ति है, और उसके पास जो व्यक्ति 2 चांटे मारे, चलो वहां फ्लैट रेडी किया, वहां जाके रहो, यहां क्या डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर किसी गुंडे को चांटा मारा जाए, जोर से कहा चलो हमारा फ्लैट आपका रेडी है, वहां जाइए, खाने पीने की व्यवस्था, आराम से रहिए वहां पे, यहाँ पे आप डिस्टर्ब मत कीजिए, तो ये विषमता है, ये कृपा है? कभी किए हम लोग? कभी नहीं करेंगे ना। किसी गुंडे को अपने घर में नहीं भेजेंगे ना, पूरा फ्लैट बुकिंग। अब एक गुंडों को देखें, पहली तो गुंडी ही थी, महागुंडी। भगवान श्री राम भी पहले किसको मारे थे? ताड़का को मारे, मैं समझ रहा हूं, उससे पहले किसी को मर्डर नहीं, मारे नहीं। और पूतना, पूतना भी। और कई बार आप सुनेंगे बड़ा रोचक कि भगवान आंखें बंद कर ले कहे मैं यहाँ असुर को मारने आया, सबसे पहले माता जी को मारना पड़ेगा। माता जी मतलब पूतना माता को मारना पड़ेगा। तो पूतना के बारे में आप जानते ही हैं, बच्चों का खून पीती थी, वह राक्षसी थी, बहुत खराब व्यक्ति, उसको मार के कहां पहुंचा दिए? गोलोक की प्राप्ति करा दी। तो ये कृपा है, ये अनुग्रह है कि नहीं, बताइए। शकटासुर को जानते ही हैं, भगवान को मारने के लिए आया था। यमलार्जुन बेचारे शापित व्यक्ति थे, उनको भी पेड़ की योनि से मुक्त करके अपना विशेष प्रेम दिया, शुद्ध प्रेम दिया। धेनुकासुर को आप जानते हैं, धेनुकासुर किस रूप में था बताइए? गधे के रूप में था। तो गधों का भी उद्धार होता है, तो हमारा भी चांस है। ठीक है, अगर माने कि हम लोग गधे हैं तो उसमें कोई कठिनाई नहीं, समझने में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज तो है, बुद्धि की दृष्टि से तो एक सिमिलैरिटी है ही। तो धेनु का हो गया तो हमारा भी उद्धार हो सकता है। केशी कौन था बताइए? घोड़ा था। कौन से अंग को कैसे मारा था, किसी को याद है केशी को? हाँ, मुंह जीभ खींच ली थी, मुक्के मारा था। ये कहते हैं, इसे कहते हैं स्पेकुलेशन। न वेद कश्चित, नहीं समझ रहा है। अरे मुंह खोला उसने और भगवान ने कहा आओ आओ खाओ, तो इसने, भगवान ने अपना हाथ ही पूरा उसके मुंह में डाल दिया और वो ऐसे फट गया जैसे तरबूज। बहुत सुंदर स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन। आपका नाम स्पेकुलेशन आचार्य हो जाएगा। जैसे करकटी, करकटी मतलब करकटी क्या, हम लोग खीरा, खीरा का एक बहन होती है, ककड़ी, ककड़ी फट जाती है बीच में से, ऐसे फट गया। कोलिया पीड़ कौन था? भयंकर हाथी था, उसको भगवान मार दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब भगवान आए तो कोलिया पीठ को एकदम गेट पे रखा गया था और जाने का रास्ता नहीं दे रहा था। भगवान भी एकदम अहंकार में बोले, ए महावत हटो सामने से, नहीं तो मैं तुमको यमराज के पास भेज देता हूं। एकदम गुस्से में जानबूझ के बोले। और जब कोलिया पीठ, उसने कोलिया पीठ को चार्ज कराया तो भगवान ऐसे करते कि कोलिया पीठ घूमता रहता, वो पकड़ नहीं पाता। और फिर भगवान उठा करके कैसे मारे थे? माथे पे मारे थे जहां तक, हाँ, मुक्का मारा तो सर पे धम्म से वहीं मर गया। जबकि उसमें मैंने सुना 10,000 हाथियों का बल था, तो वहां मारा। चाणूर और मुष्टिक तोसल को भगवान मारे ही थे, वो पहलवान थे, तो इनको मार करके और कंस को मार करके उनका निग्रह किया, लेकिन उनको मुक्त कर दिया। एक बात यहाँ पे आ जा रही है, सब जानते होंगे शायद, कि भगवान के अन्य अवतार जो विष्णु स्वरूप हैं, उनको कोई वो किसी असुर को मारते हैं तो उच्चतर गति देते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं देते, सायुज मुक्ति भी नहीं देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये लघु भागवतामृत में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। हतारी गतिदायक केवल भगवान है जो मुक्ति प्रदान करने वाले, या तो सायुज्य मुक्ति देंगे या सारूप्यता देंगे, या फिर जैसे पूतना को तो गोलोक की प्राप्ति करा दिया, डिपेंडिंग की क्या उसकी मानसिक स्थिति है इत्यादि। तो ये केवल कृष्ण का विशेष गुण है। आगे बढ़ते हैं। तो अब बताइए, कोई चाटा मार करके भगवान का धाम दे दे, कोई तो नहीं दे सकता, भगवान ही दे सकते हैं। तो ये अनुग्रह है कि निग्रह है? तो विषमता कहां रही बताइए? आपके संबंध में ऐसी मति, फिर होती क्यों है इसको कह रहे हैं, आपके संबंध में ऐसी विषम मति रजो तथा तमोगुण के प्रभाव के कारण हो जाती है, जिसमें आपका यथार्थ अनुभव नहीं होता। देखिए और क्लियर कर रहे हैं कि क्यों विषम मति हो जाती है। लोगों के दिमाग खराब है। रजगुण और तमगुण से प्रेरित व्यक्ति को कभी समझ नहीं पाता किशन ने 16,000 क्यों रात शादी की, ऐसे चित्त सब शुद्ध नहीं होता है, तो भगवान की बात समझ में नहीं आती। ठीक है, ये क्या है?
नृणाम विडंबनम अर्थात आप नर चेष्टा का, देखिए कितना सुंदर सुंदर अर्थ ले रहे हैं, आप नर चेष्टा का अनुकरण मात्र करते हैं, ना कि सर्वथा वह मनुष्यों के ही समान होती है। या कुछ अंतर और क्लियर हो रहा है? केवल जैसे देखिए मनुष्य, देखिए भगवान ऐसी लीला करते हैं जो मनुष्य जैसी है, लेकिन फिर भी अति मर्त्यानी ऐसा कार्य करेंगे जो मनुष्य कभी नहीं कर सकते। ये समझ में आ रहा है? भगवान अपनी माँ के स्तन से दूध पी रहे हैं, मक्खन चुरा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गोवर्धन भी उठा लेते हैं जो मनुष्य कभी नहीं कर सकता। अंतर देख रहे हैं? ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस वही कार्य किए जो मनुष्य करते हैं। मनुष्य के कार्यों का अनुकरण तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा वह भी कार्य कर रहे हैं जो कोई नहीं कर सकता। भाई यहाँ लोग गर्लफ्रेंड्स रखते हैं, रिकॉर्ड है किसी का 16 नहीं 16,000 कम है, गोपियां 16,000 नहीं थी, करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों गोपियां थी। तो ऐसा अनुकरण कर रहे हैं, जैसे यहाँ लोग गर्लफ्रेंड रखते हो या गर्लफ्रेंड रखते हो, एक दो रखेगा, तीन रखेगा, मैक्सिमम 10 रख सकता है, लेकिन क्या 10 के साथ रह सकता है बताइए एक बार में? और उसके भी आगे सोचिए, गोपाल तो अपनी उपनिषद में लिखा है कि उसके बाद भी क्या वो ब्रह्मचारी रह सकता है? और ध्यान दीजिए कि इतनी सुंदर गोपियां हैं कि अब से हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लक्ष्मी जी से भी अधिक सुंदर है, फिर भी कृष्ण के मन में कोई काम वासना नहीं, केवल उनके प्रेम का आधार रेसिप्रोकेट करने के लिए भगवान इस प्रकार से उनको स्वीकार करते हैं। बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो अब देख रहे हैं दोनों बातें, एक तरफ लग रहा है कि वो लड़कियों के संग है इत्यादि जो भी है, स्त्रियों के साथ में है, तो वो तो कॉमन हो गई बात, लेकिन जिस तरह से वो लीला कर रहे हैं वो किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। ये समझने वाली बात है। तो और देखिए आचार्य लोग क्लियर कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान मनुष्य जैसी लीला का अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो कार्य कर रहे हैं वैसे कोई नहीं कर सकता। राम, भगवान श्री राम जो है अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, लेकिन समुद्र पे पुल भी बांध दी, तो ये भी भगवान की विशेष लीला है कि नहीं? तो इसलिए इसको क्लियर करते हुए श्रील वीर राघवाचार्य कहते हैं, ये भगवत उक्ति से सूचित है कि जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सुवर्जुन। तो स्पष्ट है, भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है वो शरीर त्यागने के बाद दोबारा कभी नहीं जन्म लेगा और वह उनके पास आ जाएगा। तो समझ लेना चाहिए कि भले ही विडंबन कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन उनकी लीला सर्वथा हमेशा दिव्य ही है। तो ये अच्छा बात हमने यहाँ पर सीखी। काफी सारी बातें इस श्लोक में है, तात्पर्य प्रभुपाद जी का। पतितात्माओं पर भगवान की कृपा समान रूप से वितरित होती है, वे किसी से शत्रुता नहीं रखते। जो बातें हम स्पष्ट चर्चा कर चुके हैं उसकी व्याख्या नहीं करूंगा। भगवान को मनुष्य समझने की धारणा ही भ्रामक है। हाँ, एक बात बताना भूल गया, इसी श्लोक को अगर आप लें, यो एवं यो वेति तत्वतः, और यहां कह रहे हैं न वेद कश्चित, कोई भी नहीं जान सकता कि आप किस इच्छा से आ रहे हैं। जब ये असंभव होता तो भगवान यह क्यों कह रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व में जानता है? ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इधर माता कह रही है कि कोई समझ ही नहीं सकता, और इधर भगवान कह रहे हैं जो समझ लेता है वो मेरे पास आता है। आशय यह है कि अपनी बुद्धि से हम लगा समझने का प्रयास करेंगे तो कभी नहीं समझ सकते। हमें भगवान की लीला को वैसे ही समझना होगा जो शुद्ध भक्त आचार्यगण हमको समझाते हैं। इसीलिए हम आचार्यों के आधार पर बात रख रहे हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी समझते हैं, पूर्ववर्ती आचार्यों ने समझा है, तो हम समझ सकते हैं इस बात को। श्रद्धा से उनकी बात सुन करके समझेंगे तो समझ सकते हैं, नहीं तो यही व्याख्या करेंगे। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। हम अपने जब भक्ति में बिल्कुल नहीं आए थे, बहुत छोटा था मैं, शायद 8वीं में, तो मैंने कहा हाँ मुझे समझ में आ गया कि राम कौन थे, भगवान नहीं, राम कौन थे। वो एक राजा थे और वो शक्तिशाली थे, और कुछ लोगों ने उनको मिल करके, और उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हुई तो वह जंगल में चले गए। अब देख रहे कैसे फैब्रिकेशन अपने जीवन में देख रहा हूँ कि भगवान से के बारे में सुना तो कुछ था नहीं, अब कुछ लोगों ने उनको ये भगवान का उपाधि इत्यादि देती। तो अब मैं खुद ही देख रहा हूँ कि भगवान के बारे में नहीं सुना, कोई भगवान के प्रति अपराध बुद्धि नहीं थी, ऐसे ही बस फितूर समझते, फितूर स्पेकुलेशन चालू कर दिया, हाँ ऐसा होगा वैसा होगा। फितूर कहते हैं हम लोग, उर्दू शब्द है फितूर। अपने मन से बोलना चालू कर दिया। लेकिन जब भगवान के बारे में ठीक ठीक सुनते हैं तो समझ में आता है। अभी किसी भक्त ने, मैं समझता हूँ जब हम लोग नारद जी के बारे में सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं नारद जी के चरणों में बहुत अपराध करी। मैं तो सोचती थी कि, और वो माता जी बोल रही थी कि वो झगड़ा कराने वाले हैं या जोकर हैं या क्या है। ऐसा प्राय पिक्चरों में यही दिखाते हैं नारद जी को।
अब नारद जी क्या क्या कितने बड़े महान आचार्य हैं और व्यासदेव जी के भी गुरु हैं, कहाँ समझ पाएंगे? तो इसलिए शास्त्र सुनना चाहिए। और कई बार आपने देखा हो, कोई आपसे कोई प्रश्न करेगा तो पूछिए आप कहाँ देखे हो? सीरियल में देखिए, भगवान को सीरियल में देखिए। हमने कहा सीरियल सीरियल देख करके एमटेक करते हो, बीएससी करते हो, भगवान के बारे में तुरंत सीरियल से देख लेते हैं। तो खैर कहने का आशय यह है कि जब कोई व्यक्ति परंपरा में सुनेगा तो भगवान की बात समझ पाएगा। नववेद कहने का आशय यह है कि भगवान की भक्ति को, भगवान के स्वभाव को अपने तर्क के द्वारा वह समझ नहीं सकता। इसीलिए सामान्य मनुष्य मानने की धारणा कर देते हैं। उनकी लीलाएं मनुष्य के ही सदृश प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में वे दिव्य होती हैं और किसी भौतिक कलमश से सर्वथा रहित होती हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है ना। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो गोपियों की भगवान कृष्ण से रासलीला का वर्णन श्रद्धा से सुनता है, श्रद्धा मतलब ये भगवान की लीला है कि सामान्य मनुष्य की नहीं, तो वह स्वयं भी काम के हृदय रोग, काम के रोग से मुक्त हो जाता है। बताइए फिर भगवान की लीला कैसे काम से प्रभावित हो सकती है कि नहीं? निसंदेह वे अपने शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने वाले माने जाते हैं, अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे कभी पक्षपात करते नहीं। जिस प्रकार की सूर्य किसी का पक्षपात नहीं करता, ये तो अभी समझाया था ना। सूर्य की किरणों से कभी कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है, सूर्यकांत मणि। जबकि एक अंधा व्यक्ति प्रचुर सूर्य प्रकाश में रहकर भी देख नहीं पाता, उदासीनता। अंधकार तथा प्रकाश दो विपरीत धारणाएं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि सूर्य अपने किरणों का वितरण करने में पक्षपात करता है। इसकी व्याख्या मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो इधर हम नहीं पढ़ा रहे। सूर्य की किरणें सबों के लिए प्राप्य हैं, लेकिन ग्रहणकर्ताओं की क्षमताएं भिन्न भिन्न हैं। 4 ग्रहणकर्ता थे, सूर्यकांत मणि, अंधा नहीं ग्रहण करता, चक्रवाक पक्षी और उल्लू। अलग अलग तरह से लोग ग्रहण करते हैं। मूर्ख लोग सोचते हैं कि भक्त तो भगवान की चाटुकारिता करके उनकी विशेष कृपा, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, भक्ति शब्द होना चाहिए। मूर्ख लोग सोचते हैं कि भक्ति तो भगवान की चाटुकारिता करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करना है। अब श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहेंगे, ये बड़ी विशेष है। लोग किस जगत में किसी देवता की पूजा क्यों करते हैं बताइए? कुछ प्राप्त करना चाहिए। और इसी को, और देवता की जगह आप अगर किसी आईएएस ऑफिसर या किसी पॉलिटिशियन को रख दें तो समझ में आ जाएगा कि चाटुकारिता का अर्थ क्या होता है। कुछ समझ में आ रहा है? पहले आप देवता और भगवान की जगह आप किसी पॉलिटिशियन को रख दीजिए, किसी मिनिस्टर को रख दीजिए, किसी ऑफिसर को रख दीजिए, तो क्या आपने देखा है लोगों को चाटुकारिता करते हुए? तो क्या उससे प्रेम होता है? बिल्कुल नहीं होता है। उनको अगर सिंपल शब्दों में कहें, अपना उल्लू सीधा करना होता है। क्लियर? तो यही धारणा आप देवताओं पे आरोपित कर सकते हैं। किसी देवता के पास जाएगा, किसी बाबा के पास जाएगा, क्यों? उसको अपना उल्लू सीधा करना, यही तो शब्द करते हैं। और कोई अच्छा शब्द भी इसके लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहिए होती है, ऐसे कुछ। और कभी कभी लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण के भक्त भी इसी प्रकार से भगवान कृष्ण की पूजा किसी भौतिक लाभ के हेतु के लिए करते हैं। मन्यते आत्मवत जगत, सुने? जैसे हम हैं वैसे सब है। कभी कभी हम लोग को पूछते हैं, यद्यपि लाल कपड़ा देखते कहते हैं आपकी शादी नहीं हुई। अच्छा भाई। फिर दूसरा प्रश्न, आप लोग को पैसे नहीं मिलते? तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि बिना पैसे के व्यक्ति सेवा क्यों करेगा। ये बहुत विश्वास नहीं करते लोग कि बिना पैसे के व्यक्ति सेवा क्यों करेगा। एक बात बहुत ही प्रोत्साहन देने वाली है। बहुत सुंदर एक भक्त ने श्रीमद् भागवतम के प्रवचन में कहा, भक्त लोग बिना कारण के भजन कर रहे हैं, इसलिए उनका भजन अहेतुकी है। मैं नहीं समझ रहा यहाँ पे किसी को धन की वजह से हम भागवत क्लास में बैठा है, धन प्राप्त होगा या हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये तो कोई प्रयोजन नहीं है ना। भगवान के बारे में सुनना है, भगवान के बारे में सुनना अच्छा लगता है। जब करेंगे भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान के प्रति प्रेम होगा। देखिए हम लोग, चाहे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चाहे कितना ही कामुक हो, क्रोधी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन भगवान का भजन इस आशय से नहीं कर रहे हैं कि हमें कुछ भौतिक प्राप्त होगा। मैं तो शायद भक्त लोग उस बात को समझ रहे होंगे। इज इट नॉट? खिला पिला तो रहे ही हैं, है कि नहीं? देखिए नहीं लगता आपको?
मेरे को नहीं लगता तो पार्थ प्रो को देख लीजिए और कर्णामित को देख लीजिए, खाने पीने की कमी है पार्थ? नहीं, बल्कि नो कहते नहीं, बहुत बहुत है। कुणाल को देख लीजिए, 1-2 किलो तो बढ़ ही गया होगा मंदिर में। मैं तो जूम पे भी एक डिवोटी को बोला था, आप काफी मोटे होते जा रहे हैं, प्रसन्न होगा और खाने को मिले बढ़िया प्रसाद तो क्यों नहीं मोटा हो, खुश तो हो ही जाएगा। तो खैर भगवान भौतिक रूप से कोई कमी नहीं रखते भक्तों की, लेकिन भक्त लोग इस प्रकार से, इस आशय से नहीं करते। ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि प्राय लोग सोचते जैसे हम लोग देवताओं की पूजा करते हैं वैसे ही भगवान की पूजा भक्त लोग भी करते हैं। एक बार इसमें बड़ी सुंदर और विनोदपूर्ण बात बताऊंगा आपको। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज और परमानंद स्वामी, वो खुद ही महाराज बता रहे थे, दो लोग एक क्या इंस्टीट्यूशन में गए, वहां सब बढ़िया था, ब्रह्मचारियों की अच्छी व्यवस्था और सन्यासियों के लिए अच्छी व्यवस्था, सब बढ़िया, रूम सब कुछ फर्स्ट क्लास। तो महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज ने कहा, दोनों लोग वहां के मैनेजर के पास गए, जो सीनियर व्यक्ति होंगे, उनके कि आप लोग क्या सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, हमारे बड़ी दिक्कत होती है इस कॉन में। तो कह रहे हैं कि देखिए जिस प्रकार से, और कहते होना ही है आपके इस कॉन में कठिनाइयां, क्यों ऐसा? कहना जिस प्रकार से, कहना हम लोग शिव जी की पूजा करते हैं, तो जिस प्रकार से आप लोग कृष्ण की सेवा करते हो, अगर आप लोग शिव जी की पूजा करोगे तो कोई भौतिक कष्ट नहीं आएगा। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जितने प्रेम से आप लोग कृष्ण समझ में नहीं आ रहा, जितने प्रेम से आप लोग कृष्ण का भजन कर रहे हैं, अगर आप लोग शिव जी के भजन करेंगे, शिव जी का भजन इतने प्रेम से कोई नहीं करता है, उतने हम तो थोड़ा सा कर रहे हैं, तो ये व्यवस्था अगर इतने प्रेम से करेंगे तो आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन रहेंगे इसी भौतिक जगत पे, ध्यान देना बस। ये बात उन्होंने नहीं बोली थी लेकिन क्योंकि शिव जी दुर्गा जी के पति हैं, जो उनकी सेवा करता है तो भौतिक सारी सुख संपदा प्राप्त हो जाती है, लेकिन आध्यात्मिक संपन्नता तो भगवान की सेवा से ही प्राप्त होती है। आध्यात्मिक सुख तो भगवान विष्णु की सेवा से ही प्राप्त होता है, और भौतिक ज्यादा बढ़ने से दिमाग खराब होता है, तो भगवान ऐसा नहीं करते और जानबूझकर कुछ ना कुछ भक्तों को परेशानी कष्ट में डाले रखते हैं, ताकि कभी उनकी ये बुद्धि ना हो जाए कि जगत इतना बुरा थोड़ा ना है, भक्ति भी करते हैं, यही रहते हैं, क्या दिक्कत है। बड़ा ये बड़े सुंदर उत्तर लगा कि अगर आप लोग कृष्ण की को छोड़कर शिव जी की पूजा करते, उम्मीद है कि इस प्रवचन को सुनकर लोग शिव जी की पूजा करना शुरू नहीं कर देंगे यार तो आपने अच्छा आइडिया बताया, पहले क्यों नहीं बताया आप भाई? पूरे टाइम तो ना 16 माला कर लिया, उसके बाद फिर ओम नमः शिवाय है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। ये है इस तरह। वैसे तब भी शिव जी आपको फिर सनातन गोस्वामी की तरह भगवान के पास ही भेजेंगे। वस्तुतः भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगे शुद्ध भक्त कोई व्यापारी समुदाय नहीं। बहुत सुंदर बात और विनोद में परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे, ये शायद परम पूज्य राधा कुंद महाराज सुना, याद नहीं आ रहा किसी सुना, कहना है कि आप कपड़े की दुकान में जाते हैं और पूछता है साहब चाय लेंगे, तो ऐसा नहीं कि आपसे प्रेम है समझ रहे हैं, पूछा है ना कई बार, चाय लेंगे, अरे मना कर देंगे चाय तो कहना है रूह अफ़ज़ा पियेंगे, थम्स अप लाऊं, लेकिन उसका नजर आपकी जेब के ऊपर है। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त भगवान का भजन नहीं करते। बहुत अच्छा, व्यापारी समुदाय नहीं है। व्यापारी वर्ग धन के विनिमय में सेवा करता है, इन एक्सचेंज, लेकिन शुद्ध भक्त ऐसी लेन देन के लिए सेवा नहीं करता। अभी तो आप देखेंगे, और पर पढ़ता हूं, अतएव भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए सदैव। चलिए फिर वापस हम द्वारका में जाते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत सुंदर सूत्र बता रहे हैं कि कैसे भक्तों को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कैसे कृपा प्राप्त होती है? जितना निष्काम भाव से भगवान की हम सेवा करेंगे, उतना अधिक भगवान की कृपा प्राप्त होगी, और वही भगवान की वास्तविक कृपा है। आप हम लोग रोज ही गाते हैं, यदि दास्यसि में कामान वरान त्वं वरदर्शभ, कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के सामने कहते हैं जो चाहो वो मांगो, एंड ही रियली मीन्स इट। यहाँ कोई कहेगा कि आप जो चाहो वो मांगो तो सना कहेंगे कि अच्छा मैं कृष्ण प्रेम देने तो जेब से निकाल के दे देगा, नहीं दे सकेगा। भगवान कह रहे हैं जो चाहो वो मांगो, एक्चुअली ही मीन्स इट, बिकॉज कुछ भी दे सकते हैं। तो यही वरदान मांगे कि भगवान मेरे हृदय में काम का अंकुर भी जागृत ना हो। उसका कारण भी है, काम जहां आया उस सारी आध्यात्मिक गुणों को नष्ट कर देता है। तो अब देखिए कि प्रहलाद महाराज किस प्रकार से निष्काम भक्ति कर रहे हैं। तो ये भगवान की विशेष कृपा ही है प्रहलाद महाराज के ऊपर कि भगवान सामने हैं,
सारे भोग उपस्थित कर रहे हैं लेकिन भगवान से उनका प्रेम ही मांग रहे हैं। तो ये बहुत अंतर है वैष्णवों में और सामान्य उपासकों में, ये ग्रहण कर लेना होगा। ठीक है। विपदाग्रस्त तथा जरूरतमंद लोग अर्थात अर्थार्थी, जिज्ञासु या विचारक अर्थात जिज्ञासु या ज्ञानी भगवान से किसी लाभ या सिद्धि के लिए उनसे अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं। हाँ, द्वारका में लेके गया, द्वारका में ले जाने का आशय ये था कि जब युद्ध पड़ा तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों आए, आप जानते हैं, लेकिन इसको लिंक करिए स्टोरी को। तो दुर्योधन साइड में थे और अर्जुन भगवान के चरणों के पास में थे। लीला आप जानते हो से, लेकिन उसको अलग तरह से समझने का प्रयास कीजिए, बहुत अलग तरह से समझने का प्रयास कीजिए। तो आप भगवान ने आंखें खोली और अर्जुन को देखा, कहते हैं अर्जुन आप आए हैं। दुर्योधन क्या कहता है? दुर्योधन कहते हैं द्वारकाधीश मैं भी आया हूं। अच्छा आप भी आए हैं, देखो भगवान कैसे लीला कर रहे हैं। भगवान को सब पता है, चाहे आंखें खोली हो चाहे बंद हो, लेकिन ऐसे कहेंगे अच्छा आप भी आए हैं, ओह अच्छा ठीक है। तो बात होने लगी, युद्ध होने वाला है, आपसे सहायता चाहिए। तो भगवान जानते हैं, बोलते हैं कि मैं अकेला निहत्था युद्ध करूंगा और मेरी सेना आप ले सकते हैं, एक अक्षौहिणी सेना, दोनों में से सेलेक्ट कीजिए। तो भगवान बोले अर्जुन छोटे हैं और अर्जुन को मैंने पहले देखा, तो पहले अर्जुन को चांस देंगे। तो अर्जुन ने क्या मांगा आप जानते हैं? भगवान को मांगा। भगवान ने कहा ठीक है, और उसके बाद ने कहा, दुर्योधन ने कहा तो ठीक है द्वारकाधीश अब आज्ञा दिया जाए। अब देख गए, क्लियर दिख रहा है, अब दिख रहा है क्लियर। देखिए इस कथा को आप जानते हैं, लेकिन इस एंगल से देखिए, दुर्योधन का भगवान से कोई प्रेम नहीं था, दुर्योधन को केवल सहायता चाहिए थी। हो गया ना लेन देन का काम। अब भगवान भी लेन देन काम करके छोड़ दिया। बाद में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम मूर्ख हो क्या, जब मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तुमने संकल्प क्यों लिया मुझको लेने का? तो आप जानते हैं बहुत प्रसिद्ध बात है कि मैं चाह रहा था कि मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में दे दूं। तो ये विनिमय है, बताइए व्यवसाय है क्या? तो अब बताइए भगवान सम तो हैं, लेकिन लोग आश्रय ले रहे हैं क्या? दुर्योधन ऐसा आश्रय लेने के लिए भगवान रोक रहे थे उसको? नहीं ले रहे थे। कथा आप जानते हो, लेकिन इस एंगल से देखिए तो अलग एंगल दिखाई पड़ रहा है ना इस कथा का। जब इस प्रकार से अर्जुन भगवान के प्रति समर्पित हैं, तो आप जानते हैं प्रसिद्ध शब्द है भगवान के कि पूरा ब्रह्मांड भी अर्जुन अगर तुम्हारे साथ सामने से युद्ध करने आ गया तो उनको हरा नहीं सकता। एंड दैट्स व्हाई कृष्ण वाज पर्सनली प्रोटेक्टिंग दैट डिवोटी। ये हर भक्त को इस प्रकार से इच्छा होनी चाहिए कि हम निष्काम भाव से कृष्ण की सेवा कर सकें। हम जानते हैं कि हम भक्ति करते हैं, फिर भी कुछ कुछ इच्छा हो सकती है किसी बदले में ये मिल जाए, एटलीस्ट पंखे की तो बनती है, कूलर तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए, कम से कम बुखार नहीं हो, कुछ तो थोड़ा बहुत रह जाता है। ऑल्दो वी वांट टू बी सेल्फलेस, लेकिन इस प्रकार से अगर ऐसा हमारे हृदय में भाव हो सच्चे मन में कि कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की बागडोर दे सकें, व्हाट अ लिबरेशन इज इट नॉट? और कृष्ण स्वीकार भी करने के लिए तैयार है। लेकिन जब उनका कार्य सिद्ध हो, हे प्रभुपाद जी अन्यत्र कहते हैं कि रियल फियरलेसनेस इज टू डिपेंड ऑन कृष्ण। अशुद्ध हृदय से व्यक्ति पूर्ण रूप से शरणागत हो नहीं पाता है, लेकिन जिसका हृदय शुद्ध हो गया है उसको पूरी निर्भयता प्राप्त होती है कि मैं भगवान मेरी रक्षा करने वाले हैं। जैसे अगर हमारे रूम में काला सर्प हो तो हम लोग काफी कंफर्टेबली जब करेंगे, नहीं? विपदा संतु ता शाश्वत। लेकिन हरिदास ठाकुर जी की गुफा में बहुत भयानक नाग था और उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। क्वाइट अमेजिंग इज इट नॉट? आपके यहाँ होता तो कैसा, अब मेरे रूम में होता तो क्या होता? स्वाभाविक सी बात है कि मेरे रूम के बाहर होता, इज इट नॉट? बिच्छू भी आ जाएगा तो बाहर भाग जाएंगे, काला नाग की तो बात छोड़िए, हम लीला सुन लेते हैं। और लोगों ने बोला कि भाई दिक्कत हो रही है, तो डर लग रहा है, अच्छा ठीक है अगर कल नहीं जाता तो मैं चला जाऊंगा। देखिए सर्प के लिए अपनी गुफा छोड़ने के लिए तैयार, अगले दिन वो सर्प अपने आप चला जाता है। एक्सॉल्टेड है, इसलिए वैष्णव होना बड़ी एक्सॉल्टेड बात है। लेकिन जब उनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो भगवान से कोई नाता नहीं रखते। तो देखिए अर्जुन फिर वापस वहीं द्वारका में आ जाइए। क्या अर्जुन सोच रहे हैं कि भगवान रक्षा करेंगे नहीं रखा करेंगे? मारो भी राखो भी जो इच्छा है तुम्हारा। और दुर्योधन का काम सिद्ध हो गया तो अब भगवान से कोई मतलब नहीं। तो कहां से विषमता है? विषमता तो उधर व्यक्ति की तरफ से ना, भगवान की तरफ से तो नहीं। कोई दुखियारा व्यक्ति यदि तनिक भी पवित्र होता है तो भगवान से छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है, ये जानते हैं इस बात को, अगर वह पुण्यात्मा है तो। लेकिन प्रायः दुख दूर होने के बाद फिर वो भगवान का भजन नहीं करता। इसलिए भक्त संग चाहिए, फिर हम उसके बाद भी भक्ति करेंगे नहीं तो। लेकिन जैसे ही उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, बहुधा ऐसे आर्त व्यक्ति भगवान से आगे अपना संबंध बनाए रखने की कोई परवाह नहीं करता है। ठीक, यद्यपि भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए खुला रहता है, किंतु वह उससे कतराता है। इसीलिए आवश्यक है, आ तो हम किसी भी तरह से सकते हैं, लेकिन
हम लोगों को भगवान के बारे में श्रवण करना जरूरी हो, ताकि हम समझें कि केवल दुख निवृत्ति के लिए ही भगवान नहीं है। इस संबंध में गौरांग प्रभु बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति था, वो मोटरसाइकिल से जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, ब्रेकर आया, गिर पड़ा नीचे। तो एक कपड़े की दुकान वाला आया, उसने उसकी रक्षा किया, मतलब मरहम पट्टी कर दी। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि कपड़े की दुकान वाले का केवल यही कार्य नहीं कि आपकी मरहम पट्टी करते रहे। कुछ समझ रहे हैं इसका मतलब? कि दुखी थे या किसी कारण से भगवान के पास आए, अच्छी बात है, लेकिन भक्तों के संग में आकर भगवान के बारे में श्रवण करेगा, तब उसका मन भगवान की भक्ति में स्थिर होगा। नहीं तो डामाडोल हो सकता है, फिर हो सकता है बाइक उठा के गिरने का काम करे। यद्यपि भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए खुला रहता है, किंतु वह उससे कतराता है, भजन नहीं करता। क्या आप ऐसे लोगों से मिले हैं? बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, दुख में आते हैं और फिर वह भूल जाते हैं भगवान को। एक शुद्ध भक्त तथा मिश्रित भक्त में यही अंतर है। क्या अंतर आप समझ पाए? अपना उल्लू सीधा, फिर भगवान की तरफ वो नहीं देखता। लेकिन भगवान का भक्त चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, कठिनाई हो, अच्छा हो, जो कुछ भी हो, भगवान की भक्ति करता रहता है। इस संबंध में वैसे तो ये पहले नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भीष्म पितामह की बहुत सुंदर उक्ति है। कहते हैं कि मैं आज शरीर छोड़ रहा हूं और भगवान मेरे सामने है। क्यों? क्योंकि मैं जीवन भर इनकी भक्ति किया हूं। मतलब सुख हो, दुख हो, चाहे कुछ भी हो, मैंने कभी भगवान की भक्ति छोड़ी नहीं है। इसलिए इसके बदले में जब मैं शरीर छोड़ रहा हूं, जानते हैं वो गर्दन भी हिला नहीं सकते थे, तो भगवान एकदम ऐसे उनके चरणों के पास, अपने भक्त के चरण के पास ऐसे खड़े हैं कि उनको देख सकें। ये बहुत बड़ा सूत्र है। मैं सूत्र समझ रहे हैं कि जीवन भर जो भगवान की भक्ति किया, सुख में, दुख में, लाभ हानि सब में, तो भगवान ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं कि तुम्हारा पारितोषक ये है कि तुम अंत में मेरा स्मरण कर पाओगे। बहुत सुंदर बात है। ये प्रथम स्कंद अमेजिंग है। अब जब भक्ति भीष्म पितामह के बारे में सुनेंगे तो वहां से देखेंगे, लेकिन बात बड़ी सुंदर है। ये नहीं कि बस जैसे कहते हैं, याद नहीं आ रहा है, मतलब मौसमी फल नहीं है कि बस एक मौसम में भजन किया, मौसमी बरसाती लड्डू, वो पता नहीं, लेकिन मौसमी भक्त नहीं है। मौसम अच्छा है तो भक्ति करेंगे, मौसम का सीजनल डिवोटी नहीं है। वी वांट टू बी सीजनड डिवोटी, नॉट सीजनल डिवोटी। सीजनल डिवोटी मतलब अच्छा सीजन होगा तो भजन करेंगे, लेकिन सीजनड मतलब समझ रहे हैं, सारे सीजन में भजन करता है, सब देख लेता है, दुख में, सुख में, बुखार में, खांसी में, सब में भजन, कोरोना में भी, सब में किसी भी तरह से भजन करता है। जो लोग भगवान की सेवा के बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं, वे निकृष्ट अंधकार में रहते हैं, वे मर जाते हैं। जो आवश्यकता के समय भगवान से प्रार्थना करते हैं, वे कृपा के आंशिक पात्र हैं, और जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, वे भगवान के पूर्ण कृपा पात्र हैं। तो ये कुछ और प्रपात क्लियर कर रहे हैं। जो हमने अंधे वाली बात सुनी थी, वो यहाँ और क्लियर हो रही है कि भाई तुम भजन ही नहीं कर रहे तो भगवान भी उदासीन रहते हैं। ठीक है, हम नहीं कर रहे तो क्या कर सकते। लेकिन चक्रवाक वाला थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, चक्रवाक से क्या कहना चाहते हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करने में ऐसा पक्षपात ग्रहणकर्ता के सापेक्ष है, न कि परम कृपालु भगवान के पक्षपात के कारण। ये बात तो अब स्पष्ट हो गई है। जब भगवान अपनी पूर्ण कृपामय शक्ति द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं, तो वे मनुष्य की भांति क्रीड़ा करते हैं। इसकी भी व्याख्या कर चुके हैं। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, लेकिन यह तथ्य नहीं है। ऐसे पक्षपात की प्रतीति के बावजूद, मतलब ऐसा लग रहा है कि पक्षपात कर रहे हैं, उनकी कृपा समान रूप से वितरित रहती। इसकी व्याख्या भी सूर्य के उदाहरण के द्वारा हो चुकी है। कुरुक्षेत्र के, ये सुनिए, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मरे, ये बात बड़ी जबरदस्त है, उन सबको पात्रता को विचार किए बिना ही मुक्ति मिल गई। क्योंकि भगवान के समक्ष मृत्यु होने से मरने वाला जीव सभी कर्म फलों से शुद्ध हो जाता है, और मरने वाले व्यक्ति को परम धाम में कहीं ना कहीं स्थान मिलता है। कैंपस प्लेसमेंट बोलते, कैंपस प्लेसमेंट, कैंपस से उठा लिया। कैंपस था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, वहीं से उठा लिया भगवान ने। यदि मनुष्य, ये इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये बड़ा आश्चर्यजनक है, यह भी हम नहीं समझ सकते, लेकिन आपने पहले सुन लिया अचिंत्य गुण। जो व्यक्ति कुरुक्षेत्र के युद्ध में कहीं भी मर रहा था,
भगवान की ऐसी व्यवस्था थी कि भगवान को देख सकता था, तो ऐसे कैसे हो गया? समम सरत, वो तो सब व्यवस्था कर ही सकते हैं कहीं भी। अब आप बताइए कि यदि हमको उस युद्ध में पानी का ग्लास उठाने की सुविधा भी मिल जाती तो भी अच्छा होता कि नहीं? बोल देते कि भाई अर्जुन के जूते उठाने, यार इतना बड़ा सौभाग्य तो कैसे मिलेगा, लेकिन मान लीजिए कि अर्जुन के जूते साफ कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को पानी पिलाना है, हम तो अपनी एस्पिरेशन बता रहे हैं। महाप्रभु की लीला तो है, लेकिन अभी तो हम भगवान की, कृष्ण की लीला सुन रहे हैं, है कि नहीं? मान लो करुणा मित्र को होता कि आप भीम के लिए खाना बनाइए, प्रभु जी परेशान हो जाते हैं, ये तो टू मच है। लेकिन यू शुड एस्पायर ना कि आप कुकिंग जानते हैं तो कभी भीम को खिलाने का मौका ले। ध्यान दीजिए, भीम ही इधर आए हैं मध्वाचार्य के रूप में, भीम ही मध्वाचार्य के रूप में आए, तो कितना फायदा होता, हम आराम से पहुंच जाते, लेकिन ऐसा मिला नहीं मौका हम लोग, पता नहीं क्या थे हम लोग। मैं भी इस टाइम हम लोग अमीबा रहे होंगे, क्या कह सकते क्या रहे, लेकिन भगवान लेके चले गए। तो इस प्रकार से अब बताइए कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में, अब एक इधर देखिए, कई लोग आक्षेप करते हैं ना कि भगवान ने पॉलिटिक्स करके युद्ध करवाया, लेकिन फायदा क्या हुआ? जो लोग कभी शायद करोड़ों करोड़ों जन्मों में भगवान के पास नहीं पहुंच पाते, वो युद्ध में एक जीवन में युद्ध करके पहुंच गए कि नहीं बताइए? और क्या उनको पता था कि मुझे भगवान के पास, भगवान का धाम होता है, भगवान के पास जाना है? कुछ भी पता नहीं था, लेकिन भगवान तो कृपा ही कर रहे हैं ना। बाहर रूप से लग रहा है कि वे कौरवों के विपक्ष में लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों को बराबर से कृपा दे रहे कि नहीं? लेकिन हम लोग तब समझ पाएंगे इस बात को जब हम लोग आचार्यों से श्रवण करें। ये बात हमें प्रभुपाद जी के द्वारा मालूम चल रही है, अपने से हम सोच करके नहीं समझ पाएंगे इस बात को। तो यही बात है कि जो व्यक्ति भगवान के बारे में परंपरा में सुनेगा वह समझ पाएगा भगवान की। तो सोचिए, जब एकदम विपक्ष के लोग पे ऐसी कृपा कर रहे हैं और आप रोज जीवन भर भगवान का नाम जप करें, तो फिर क्यों नहीं सदगति प्राप्त होगी? स्वाभाविक सी बात है। भक्तों का भी कभी डाउट हो जाता है, मी मेरा मेरा उद्धार तो भगवान भी नहीं कर सकते। होता है, ऐसा आ जाती है, अच्छा ये नम्रता रहती है। ठीक है, कहीं ना कहीं स्थान मिल जाएगा आपको। ठीक है, यदि मनुष्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठे तो उसे निश्चित रूप से ऊष्मा यानी हीट तथा बड़ा परा बैगनी किरणों का लाभ होता है, मतलब यूवी रेस। ये प्रभुपाद जी का स्पेशल परपट है, साइंटिफिक परपट। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। समान मनुष्य का यह सोचना गलत होता है कि वे पक्षपात करते हैं। वापस लोग देख लेते हैं कि अगर भगवान कहें कि मेरे संबंध में कलह होता है तो कैसे समझ पाएंगे? तो कोई नहीं समझ पाएगा। अर्थात जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते वो नहीं समझ पाएंगे। किस इच्छा से भगवान मनुष्यों की कार्यों का अनुकरण करते हैं लोग नहीं समझ पाएंगे। और क्यों? क्योंकि यद्यपि भगवान का कोई प्रेय नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की ऐसी मति होती है कि भगवान विषम है। प्रश्न कुछ देख लेता हूं, नहीं तो फिर मेरे बारी। क्या बोल रहे हैं आप? माइक पे बताइए। चक्रवाक पक्षी जो है पैर में रहते हैं, मेल एंड फीमेल का। हाँ, और रात में क्या होते हैं, वो लोग एक साथ सेपरेट रहते हैं, तो वो दिन का इंतजार कर, सूर्य की रोशनी का इंतजार करते हैं ताकि फिर से यूनाइट होकर फ्लाई कर सके एक साथ में। ओके। तो तो कह रहे हैं कि चक्रवाक पक्षी जो है वह रात्रि में अलग अलग रहते हैं और सूर्य की रोशनी का वेट करते हैं ताकि वह आगे उड़ सके कुछ साथ में रह करके। तो इससे एक आशा जो समझ में आ रहा है वह है कि अपना कुछ प्रयोजन की वजह से वह सूर्य की और देखते हैं, तो वो समझ सकते हैं कि मिश्रित भक्त हैं, ऐसा ही कुछ समझ सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी समझा रहे थे। और सूर्यकांत मतलब वो सूर्य के धर्मत्व को प्राप्त है, तो मतलब शुद्ध भक्त हैं, ऐसे कुछ आशा समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए हम ये क्लेम नहीं कर रहे कि टीका की हर बात मुझे समझ में आती है, जितना समझ में आता रख देते हैं। कुछ हम पढ़ लेंगे ताकि प्यूरिफिकेशन हो, और समझ में आएगा तो आगे भगवान चाहेंगे समझा देंगे। अच्छा, अनुपम कृष्णदास जी महाराज बोले थे। ठीक है, चक्रवाक पक्षी इज गोल्डन कलर, सो इट इज गोल्डन रेज ऑफ सन हेल्प देम कैमोफ्लेज। ये एमबीबीएस के स्टूडेंट है तो इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। और क्या है? विष्णु आराधना परम, और वो भी युधिष्ठिर को भीष्म देव के पास भेजने के बहाने से, जिससे वो, मेरे ख्याल से कोई प्रश्न कोई आज नहीं है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न करते हैं। ओके, हाँ मुझे पता है कि आप बायो के स्टूडेंट हैं। ओके, तो हम अब प्रश्न करना शुरू करते हैं।
अतिथियों का स्वागत हम भागवत के प्रश्न से करेंगे। माइक दे देंगे पूजा माता जी और नारद प्रिय माता जी। अरे ये कैसा स्वागत है, इतनी दूर से आए हैं हमको परेशान करने के लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, पहले तो कौनते प्रभु को पकड़ेंगे। हाँ नहीं नहीं नहीं, उन्हीं को पकड़ाई, हाथ आपके हाथ में करो, माइक आपके हाथ में है। बहुत दिन चुप रही, जूम में तो हाथ नहीं खड़ा करते थे, तब तो माइक आपके हाथ में पकड़ा रहे हम। तो ये बताइए, जो पहला श्लोक है, श्लोक का जो पहली लाइन है, नवेद कश्चित भगवंश चिकीर्षितम, तो इसका अर्थ क्या है, कुछ बता पाएंगे? क्या आशय से कहा जा रहा है कि न वेद, क्या नहीं, वेद का मतलब, चलिए हम हेल्प कर देते हैं, वेद का मतलब नहीं जानते थे, क्या नहीं जान पा रहे हैं? आप अगर उत्तर नहीं देंगे तो यहाँ पे हमारे पास डोनेशन बॉक्स भी है। नहीं, बात नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा माता जी, नहीं मानते मुझे, मतलब आपकी कला सर्ग पत्नी नहीं जान रहे? पूजा माता जी, ओके ऑन करिए माइक। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसका मतलब है कि भगवान मनुष्यों के समान लीला करते हैं, पर मनुष्य समझ नहीं पाते कि वो ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं। गुड गुड, ठीक है, सही उत्तर है, इजी क्वेश्चन था। अब हम कठिन प्रश्न कर रहे हैं, ये हमारे जूम ऑडियंस के ऊपर। तवी हमानस्य निर्णाम विडंबनम, इनके 3 अर्थ बताए गए थे, और देखते हैं कि कौन व्यक्ति इन 3 अर्थों को बता सकता है। प्रिय श्रवसी माता जी, आई एम सीइंग योर हैंड रेज्ड, जानकी माता जी एंड रेवती माता जी। और बाकी लोगों को तो भगवान ने जीभ फिट करके दी ही नहीं है, तो इसलिए वो तो बेचारे बोल ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम लोग चांस देंगे। फर्स्ट आई विल गिव चांस टू प्रिय श्रवसी माता जी, प्रिय श्रवा माता जी आल्सो, एंड सुरभि आल्सो। सो वी हैव 3 मीनिंग्स, वन डिवोटी विल टेल 1 मीनिंग ईच। बोलिए, प्रिय श्रवसी माता जी, जानकी माता जी एंड देन प्रिय श्रवा माता जी। हाँ, विल गिव, वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस टुडे। हाँ जी प्रभु जी, इसका एक पॉइंट जो था कि भगवान अपने सौंदर्य, सद्गुण और चरित्र द्वारा मनुष्य, अज्ञ अज्ञ प्राणी जो हैं, जो कि नहीं जानते भगवान के बारे में, वो उनको विडंबित अर्थात छलते हैं, विडंबित करते हैं। वयम तु ना वितृप्याम, आपने 75% सही बोला, लेकिन कुछ और मिस कर दिया इसमें। बोला अच्छा पॉइंट, थोड़ा सा और कुछ क्लियर करेंगे इसको ही। जानकी माता जी, यस। प्रिय श्रवा माता जी, ये सुधार रहे हैं, सेकंड पॉइंट आपको बोलना है, तैयार रहिएगा। हाँ जी। प्रभु जी, इसका एक अर्थ ये भी है कि भगवान, ना कोई अर्थ नहीं है, माता जी के अर्थ को पूर्ण कीजिए, पहले यही अर्थ क्लियर नहीं हुआ। मुझे पता था कि इसमें फंस जाएंगे लोग, जो माता जी ने बोला उसी को और पूर्ण कीजिए। भगवान का जो सौंदर्य है, सद्गुण है और जो चरित्र है, वो अज्ञ मनुष्य जो होते हैं, भगवान उनको वो प्रकट नहीं करते हैं। ये प्रकट ना करने के द्वारा छलते हैं, ये पॉइंट रह गया था, पढ़ा नहीं? हाँ गुड। अब अपना पॉइंट बता, सॉरी प्रिय श्रवा माता जी, आई विल कम बैक टू यू जानकी माता जी। प्रिय श्रवा माता जी, दूसरा अर्थ बताइए। तवी मानस से गुणा निर्णाम विडंबनम, हाँ जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें ऐसा बताया है कि भगवान अपने सौंदर्य, जैसा कि उन्होंने बताया माता जी के अपने सौंदर्य, गुण, चरित्र। अरे ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट बताइए। जी प्रभु जी, भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा मतलब सामान्य से ही लगते हैं, लेकिन वह मनुष्य अपनी बुद्धि से उसे नहीं समझ। भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा सामान्य मनुष्य की बुद्धि में, मतलब सामान्य मनुष्य के द्वारा नहीं समझे जा सकते हैं, क्योंकि वह उनके जो कार्य होते हैं वो सामान्य मनुष्यों की ही तरह लगते हैं। लेकिन जैसा कि उन्होंने बलराम और कृष्ण आदि अवतार लिए थे, वह नर मनुष्य के द्वारा ही, मतलब मनुष्य के समान ही थे, लेकिन उनके कार्य उनसे भिन्न थे, और हम उन्हें शास्त्रों के द्वारा ही समझ सकते हैं, जो परंपरागत या सारे कुछ बोल दीजिए, कहीं ना कुछ तो लगेगा, सब बोल दीजिए आप। प्रभु जी तो अपने आप चुन लेंगे, सारे ग्राही भक्त हैं, ग्रहण कर लेंगे। जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए ना। तभी मानस निर्णाम, पहले ये बताइए, रुकिए, इह मान का अर्थ क्या होता है? भगवान की योजना को कोई नहीं समझ सकता, वह मनुष्य की बुद्धि से परे है। प्रश्न क्या है मेरा, पहले प्रश्न बताइए, क्या पूछा मैंने अभी? इह मान का मतलब क्या है? इह मान, हाँ तो इह मान का अर्थ बताइए। इह मान शब्द का क्या अर्थ सीखा आपने? यही है कि भगवान, अब जो भगवान है वो अपनी लीला करना चाह रहे हैं, और उसे मनुष्य नहीं समझ सकता।
अरे प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ, इच्छा रखने वाले, इसी की व्याख्या अलग अलग तरह से करी थी। यहाँ मान को अलग अलग जगह रखा जाता है। करने वाले भगवान कृष्ण। हाँ, इतना तो समझिए। हाँ, तो दूसरा अर्थ नहीं समझ पा रहे, तभी यह मानस। अरे भाई नोट्स देख लीजिए, नोट्स देख करके बोलती, ओपन बुक एग्जाम है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। जानकी माता जी, नाउ यू हैव अ चांस फाइनली। यस, संतोष कृपा आपको भी चांस देंगे, घबराइए मत, आज बहुत सारे प्रश्न। हाँ जी। प्रभु जी, इसका एक अर्थ ये है कि जो शास्त्रों के संबंध में विवाद करते हैं, तो ऐसे लोगों के ज्ञान को विफल करने की इच्छा करने वाले जी भगवान। गुड, तो इस प्रकार के विडंबन करते हैं। गुड गुड, ये सही उत्तर था। तीसरा इसका अर्थ क्या है? शशिकांत प्रभु आपका माइक ठीक है? संतोष कृष्ण प्रभु को चांस देते हैं। यस प्रभु, तीसरा अर्थ क्या है? ओपन बुक है, उससे उदार क्या होगा बताइए? ओपन बुक, ओपन नोट्स, पढ़ करके बोल दीजिए। भगवान मनुष्य की लीलाओं का अनुकरण करते हैं। अनुकरण करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया तीसरा अर्थ। फाइनल, फाइन फाइन। नेक्स्ट, अब हम लोग टीका में जाते हैं। हाँ, तो भगवान सबके प्रति सम हैं, यद्यपि वह लग रहा है कि उनके कोई शत्रु और मित्र है। उसको श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किस उदाहरण को दे करके समझाया था? जानकी माता जी, अरे माता जी, Who else? दो लोग, प्रिय श्रवण माता जी। प्रिय श्रवण माता जी तो पूरी टीका ही बोल देंगी, कहीं से मुझे अपने आप ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपसे उत्तर सुनने से पहले पूछना होगा कि आपको प्रश्न क्या है पूछा हुआ। सुरभि माता जी, यू आर टू क्वाइट। जहानवी माता जी, आप भी कुछ बोलना चाहती हैं? अरे हाँ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ओके ओके, प्लीज यू गो हेड फर्स्ट। जहानवी माता जी बहुत दिन के बाद आई हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन विल गो टू सुरभि। यस, किस उदाहरण के द्वारा विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं कि भगवान सम हैं लेकिन विषमता करते हुए दिखे जाते हैं? चक्रवर्ती पाद प्रभु ये बताना चाहते हैं कि भगवान सम हैं, जबकि वो हमें ऐसा लगता है कि भगवान विषम है। इसके लिए वो उदाहरण देते हैं, एक तो मणि का और एक अंधे व्यक्ति का, उल्लू का, चक्रवातकर्षी का। वो सबके लिए सम है, लेकिन मणि के लिए अलग है। लेकिन उसका कारण ये है कि जो शत्रु भाव रखते हैं भगवान ना, शत्रु भाव पे नहीं आइए आप, केवल उदाहरण को समझाइए। जो उदाहरण आपने दिया मणि इत्यादि का, क्या उदाहरण समझा रहे हैं? मणि पे जो सूर्य की किरणें पड़ती है कि कुछ साधारण मणि लेकिन बहुमूल्य बन जाती है, और उल्लू जो है उसे उसके लिए वो चमकने लगती है। और उल्लू जो है उसे सूर्य से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो सूर्य की किरणों से उसको दिखाई नहीं देता। और पक्षी का क्या आप समझ रहे हैं? मैम कुछ पता नहीं है, कुछ भी कहेंगे आप। उल्लू को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बोले जा रहे हैं उल्लू को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने क्या बोला? आप सुने नहीं? उल्लू को सूर्य से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उल्लू को प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो सूर्य की किरणें देख नहीं पाता, अंधकार में रहना पसंद करता है। और वयम तु न वितृप्यामा केवल प्रभा माता जी, आपने उदाहरण तो ठीक बताया, लेकिन उदाहरण को आपने समझाया नहीं ठीक से। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे व्यस्त हो जाएंगे। हाँ जी माता जी बताइए, जो माता जी ने उदाहरण बताया उसको एक्सप्लेन कीजिए। किस प्रकार से सूर्य सम होते हुए भी अलग अलग विषम रूप से कार्य कर रहा है? जिस प्रकार से सूर्यकांत मणि पर अगर उसका प्रकाश पड़ता है तो सूर्यकांत मणि और अधिक चमकने लगती है, लेकिन उल्लू के ऊपर अपकार करता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में उल्लू नहीं देख पाता। और एग्जांपल प्रॉम्प्ट करिए, चीटिंग कर रहे हैं। धर्म की सभा में अधर्म चल रहा है। हाँ, 50% तो धर्म जो है छुपे हुए बैठे हुए, लग रहा है कोई देखेगा नहीं, सब दिखाई पड़ रहा है मुझे। कोई बात नहीं, आगे बोलिए सब बात लोग हंस रहे हैं। कोई बात नहीं, हम सब है, हम सबके प्रति सम। यस यस, नेक्स्ट 2 पॉइंट और समझाइए। अरे अंधा वाला एग्जांपल नहीं याद है आपको? इस प्रकार से अंधा व्यक्ति सूर्य के घबराइए मत, हम काटेंगे। पूजा माता जी, माइक है आपके पास है माइक? हेल्प कीजिए माता जी को। दो उदाहरण रह गए थे ना, उसको कैसे समझाइए? नहीं यार,
अंधों के प्रति उदासीन रहता है क्योंकि अंधा प्रकाश मिल के नहीं धर्म देख होना सकता चाहिए, और पति चंद्रमा पत्नी मिल के धर्म करे, पत्नी हेल्प नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये एक बात बताइए कि नहीं, सूर्य अंधे के प्रति उदासीन है कि अंधा सूर्य के प्रति उदासीन है? अंधा सूर्य अंधा के सूर्य के प्रति। प्रति उदासीन। वेरी क्लियर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और चक्रवाक पक्षी का था, उसे कुछ कुछ समय इतना समझ में नहीं आता, उसके प्रति उपकार कर, ठीक है, हो गया, समझ गया। ओके, गुड गुड एफर्ट, नो प्रॉब्लम। अच्छा, क्या एक प्रश्न मैं और भी उठाना चाहता हूं जो हमारे डिस्कशन में आया था कि क्या कोई वाकई समझ नहीं सकता? बोलिए। अगर आचार्यों से परंपरा के अंतर्गत हम जी। भगवान के तत्व को जानते हैं, उनको समझना चाहते हैं तो हम समझ सकते हैं। हाँ। साथ में अगर हम भक्त हैं, उनकी हमारा हृदय में भक्ति है तो हम भगवान को समझ सकते हैं। और स्पष्ट है, इसके लिए मैंने आपको एक युक्ति भी बोली थी कि भगवान की बात समझी जा सकती है, उसी मैंने कोई युक्ति बोली थी। युक्ति मतलब एक लॉजिक, आर्गुमेंट, एक तर्क दिया था कि भगवान की बात समझी जा सकती है। गीता से बोला था, क्या बोला था गीता से? हाँ, जन्म कर्म च मे दिवम एवं यो वेति तत्वतः। तो अगर कोई जान ही नहीं सकता तो भगवान बोलते ही क्यों कि तत्व में जानेगा। बस कहने का आशय यह है कि शास्त्र को लेकर विवाद करने वाले, गुरु परंपरा का आश्रय ना लेने वाले, वो कभी नहीं समझ पाएंगे। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। भगवान कहने का आशय क्या है? इधर हमारे कोई डिवोटी बोलना चाहेंगे सुन के ऊपर? रेवती माता जी। गौर गोपाल प्रभु, आप कुछ भी नहीं बोलना चाहते, मौन व्रत? चलिए। कि भगवान अचिंत्य ऐश्वर्य आदि गुण से परिपूर्ण है, इसीलिए कह रही है हे भगवान के पास अचिंत्य ऐश्वर्य है। वे किस समय कौन सा कार्य किस आश्रय से करते हैं, वे सामान्य जन समझ नहीं पाते। जब तक परंपरा में ज्ञान स्वीकार ना करें तब तक नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि भगवान पांडवों की रक्षा कर रहे हैं और दुर्योधन का वध कर रहे हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा? बिल्कुल समझ में आ रहा है। हमने मम्मी से सुना है, मम्मी मतलब प्राय लोग बोलते हैं ना, हमारे माता पिता से हम कृष्ण बार सुनते हुए आए हैं। प्रभु जी, क्या उत्तर हुआ? भगवान अनुपम कृष्ण प्रभु, आई विल जस्ट अलाउ हिम टू स्पीक। अनुपम, यस, गो अहेड। हम तो जान रहे हैं कि कृष्ण इस प्रकार से कर रहे हैं, तो क्या कहना है कि नहीं जान रहे हैं? उसमें यही बताया था कि जो सामान्य रूप से जब देखा जाता है तो भगवान को एक सामान्य मनुष्य के रूप से देखा जाता है और एक बाह्य रूप से देखा जाता है। जबकि अगर हम लीला तत्व से भगवान को जानते हैं तो हम समझ सकते हैं। जैसे कि आपने अर्जुन का और दुर्योधन का आपने उदाहरण दिया था कि बाह्य रूप से व्यक्ति जब सोचता है तो सोच सकता है युद्ध भी कर रहे हैं, सभी कार्य कर रहे हैं, पर जब हम देखते हैं उनकी लीलाओं और तत्व को शास्त्रों से और गुरु परंपरा से समझते हैं, तब हम उस चीज को समझ पाते हैं। आपने जनरल उत्तर सही दिया, लेकिन मैंने कुछ एक नाटक प्रस्तुत करने वाले की बात बोली थी, उस तरह से समझाया था। किसी को कुछ याद है जूम पे? नहीं तो पास ऑन, इट इज गेटिंग पास्ड ऑन टू। बता सकता हूँ इसको। यस, आपने तो नटो नाट धरो यथा का उदाहरण दिया था, जिसमें जैसे कोई ड्रामा करता है तो देख सभी रहे हैं कि ड्रामा हो रहा है और बाह्य रूप से वेशभूषा और जो नाटक की स्टोरी है वो पता चल रही है, बट एक जो उस नाटक को तत्व से जानता है या उसके बारे में जानकारी होती है, वो उस चीज को डिटेल से समझ सकता है। वेरी गुड। कानुप्रिया, आज बेटा आपने मौन व्रत लिया है, ये कुछ समझ ही नहीं आया आज आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग ऑन टू यू। आई एम शूटिंग द मिसाइल एट यू नाउ। अच्छा, बहुत इजी है। शिला वीर राघवाचार्य जी एक प्रश्न उठाते हैं कि भगवान मानो कहें कि मैं तो निग्रह कर रहा हूं दैत्यों का और भक्तों पर अनुग्रह कर रहा हूं, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं सम हूं? तो इसकी व्याख्या शिला वीर राघवाचार्य जी ने कैसे करी थी? यू हैव टू आंसर, चाहे रॉन्ग आंसर, बट हैव टू आंसर, स्पीक इट आउट। यस यस, जानकी माता जी, वी विल गिव चांस टू यंगर डिवोटीज, वी विल गिव यू द चांस आल्सो। यस, मुझे भगवान निग्रह भी करते हैं तो वह अनुग्रह रूप ही फलित होता है, इसलिए भगवान में वैषम्य नहीं है। ठीक है, ये हिंदी समझ में आ गया आपको? हाँ ठीक है, और उसके आगे कैसे समझाएंगे बताइए? बहुत इजी है, कुछ घबराइए मत, बहुत कठिन नहीं है। आगे वो क्या बोले हैं, किस प्रकार से उन्हें उदाहरण दिए, बताइए। जैसे भगवान ने पूतना और कंस का वध किया था,
पर उन्होंने उनका वध किया, पर उन्होंने उनको मुक्ति भी प्रदान करी। हाँ, अब पूतना कहीं कैंडिडेट है मुक्ति की तो आप बताइए कि अनुग्रह किया कि निग्रह किया, तो ये समता हुई ना भगवान की। भगवान सब पे अनुग्रह कर रही, समझ लीजिए कि भगवान सब पे कृपा ही करते हैं, कृपा के अलावा कुछ नहीं करते, चाहे वो कुछ भी करें वो कृपा ही करते हैं। समझ में आ गया? देखिए बच्चों से छोटा प्रश्न करते हैं, इजी प्रश्न, नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन। पूतना के बारे में हो गया। और हाँ, अब मैं चाहता हूं कि कोई भक्त बताए कि प्रभुपाद जी इस हाईलाइटेड सेक्शन में सच्चे भक्त और मिक्स्ड भक्त के अंतर में को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा डिस्कशन था, क्या कहना चाहते हैं? आई थिंक सुरभि माता जी डिड नॉट गेट अ चांस, सो विल गिव हर अ चांस नाउ। मिश्रित भक्त और शुद्ध भक्त में क्या अंतर है, बताइए। प्रभु जी, जो मिश्रित भक्त है वो भगवान की हर स्थिति में वो उनके पास नहीं जाता। जैसे एक व्यापारी है, उसका जो हमेशा इंटेंशन होता है वो धन के प्रति होता है, उसी प्रकार जो मिश्रित भक्त है उसका भगवान से कोई भौतिक लाभ की इच्छा से वो भगवान के पास जाता है। लेकिन जब उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है, फिर वो भगवान के प्रति भक्ति करने के भगवान के प्रति उन्मुख हो जाता है दोबारा। लेकिन जो शुद्ध उन्मुख हो जाता है, विमुख हो जाता है, विमुख हो जाता है। कोई बात नहीं, हिंदी के नए शब्द हैं, कोई बात नहीं। हाँ, नो प्रॉब्लम, मान रहे उन्मुख और विमुख हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। और उन्मुख विमुख धीरे बोलने से आएगा ना। हंस क्यों रहे हैं आप लोग? सबको पता है, हंसना नहीं चाहिए। मेरा एक कजिन था, वो कुछ भी जब नया शब्द सीखता ना, से मान लीजिए उन्मुख सीखा तो 6 बार बोलेगा उन्मुख उन्मुख, तो ऐसे करके हम लोग सीखते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, उन्मुख नहीं विमुख हो सकता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो सीजनल भक्त नहीं होता है, वो हर स्थिति में चाहे सीजन्ड भक्त होता है, सीजन्ड भक्त होता है। बहुत सुंदर। अब प्रभुपाद जी, हाँ हाँ सही आपने बताया। और एक चीज मैं और प्रश्न करना, 2 प्रश्न करके फिर हम रुकेंगे। एक प्रश्न प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद जी ने बात बताई कि भगवान महाभारत में सबके प्रति सम रहे, इसको हम आयुषी माता जी सीखेंगे। मुझे नहीं समझ में आया तो आयुषी माता जी सिखाएंगी, बताएंगी कि ये भगवान महाभारत के युद्ध में कैसे सबके प्रति सम रहे। देखो कितना गड़बड़ काम किया, 11 अक्षौहिणी मरवा दी, इधर पांडवों को मरवा दिया, क्षमा कीजिएगा, पांडवों की सेना के लोग मरवा दिया, पांडव के बच्चों को मरवा दिया। कितने भगवान क्रूर हैं, कहाँ सम है? क्या उत्तर है? ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो भी सारे लोग युद्ध में लड़ रहे थे, कुछ तो भक्त थे और कुछ अभक्त थे। तो कुछ जो अभक्त थे वो पता नहीं कितने जन्म के बाद भगवान के पास आते और आते भी कि नहीं, इसका भी कुछ पता नहीं था। तो जब वो मर रहे थे तो कृष्ण जी की कृपा से वो उनके दर्शन, भैया आपके भगवान कृष्ण नहीं बोल सकते हैं, भगवान बोले, भगवान कृष्ण। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, मजाक कर रहे थे, बोलिए। हाँ ठीक, भगवान कृष्ण जी की कृपा से वो सारे लोग जो मर रहे थे वो उनके दर्शन कर पाए और इस तरह से वो भगवत धाम लौट गए। यस, गुड। तो यानी बहुत क्लियर है कि भगवान, ऐसा लग रहा है किसी को मरवा रहे हैं लेकिन सबको बराबर। आयुष को दीजिए भैया, दीदी ने बोल दिया तो भैया भी पीछे नहीं रहेंगे। अब ये बताइए कि ऑल्दो ये यहाँ पे तात्पर्य में नहीं था, लेकिन मैंने भीष्म पितामह के बारे में कुछ कहा था जो शुद्ध भक्तों के संबंध में बात थी कि भीष्म पितामह शरीर छोड़ते समय क्या कह रहे हैं। ऑल्दो ये आउट ऑफ सिलेबस है इन द सेंस कि मैंने एक लेक्चर में बोला था उसको, आप मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन जस्ट रिपीट। अब दीदी ने उत्तर दिया तो आप फेल तो नहीं हो सकते। हाँ जी, भीष्म पिता वहाँ पे बता रहे थे कि शरीर त्यागते वक्त कह रहे थे कि मैंने जीवन भर चाहे सुख हो या दुख हो, मैंने भगवान की भक्ति करी है, जिस कारण से भगवान मेरे ऊपर कृपा करके अंत समय में मुझे अपना दर्शन दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा सूत्र हमने सीखा है। इसलिए चाहे कितना भी कष्ट हो, चाहे कुछ भी हो, भगवान की भक्ति छोड़नी चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत कष्ट आता हो, तो उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ कुछ बातें समझ में आई होंगी। आगे श्लोक हम कल देखेंगे।